हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं चालू करने वाला हूँ प्रतिशत। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है प्रतिशत। प्रतिशत एक अर्थमेटिक का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग अंकगणित। ये अर्थमेटिक का एक टॉपिक बहुत प्यारा सा टॉपिक है। क्योंकि ये इसलिए प्यारा टॉपिक है क्योंकि आपके सारे एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, वो प्रतिशत का रोल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक वीडियो लाया हूँ जो आपको सामने छोटे छोटे क्वेश्चन को देखेंगे और ये छोटे छोटे क्वेश्चन को एक बहुत बड़ा लेवल तक देखेंगे। तो अभी तो शुरुआत है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और मेरा क्लासेस आप देख रहे होंगे, सेम क्लासेस है। सेम क्लासेस 032 है। आप उसे ज़रूर एक बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इसी माध्यम के चैनल से वीडियो को बनाते रहूँगा और ये बहुत आगे तक हम लोग प्रतिशत खींचेंगे। दिखने में तो बहुत लगता है कि छोटा है प्रतिशत, लेकिन नहीं, छोटा नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपका लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, शेयर, लाभांश सभी सारे पूछ जाते हैं। ए टू जेड एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो वैसे एग्जाम को हम लोग क्यों नहीं इसको छोटी छोटी वीडियो को बहुत बड़ा लेवल तक खींच कर कवर किया जाए। तो हम लोग आज शुरुआत वीडियो है, तो शुरुआत वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं कुछ बताने जा रहा हूँ जो आपका महत्वपूर्ण एक तरफ से मेरा कहिए कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है। कुछ आपका बात को लिखा जाएगा जो आपको यहाँ पढ़े उसको याद कर लेना है। हालांकि याद करना नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्योंकि अभी जो बता रहा हूँ ना एकदम याद हो जाएगा। चलिए बोर्ड पर देखते हैं। जैसे आपके सामने पूछ जाता है 1/2। 1/2 किसका होता है? तो इसका होता है 50%। ठीक है। फिर आपका पूछेगा 1/3, इसका कितना होता है? तो आपका होता है 33 से ही 1/3%। ठीक है। फिर आपका आएगा 1/4। 1/4 मतलब कहने का मतलब ये 25% है। 1/5 पर आते हैं, इसका मतलब होता है 20%। फिर आते हैं 1/6 पर। 1/6 होता है, इसका मतलब 16 से ही 2/3%। फिर आते हैं 1/7। 1/7 का होता है, अब 1/7 का होता है 14 से ही 2/7%। ठीक है। फिर आपका होता है, इधर लिख लेता हूं, फिर आपका होता है 1/8। 1/8 होता है 12 से ही 1/2%। फिर आपका होता है 1/9, इसका मतलब होता है 11 से ही 1/9%। फिर होता है 1/10। 1/10 होता है 10%। फिर होता है 1/11। 1/11 मतलब होता है 9 से ही 1/11%। फिर आपका होता है 1/12। 1/12 आपका हो जाएगा 8 से ही 1/3%। ठीक है। और भी है जो, हालांकि भारी कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी है। आप इसे याद नहीं कीजिए, एक बार कॉपी पर लिख लीजिए और उसके बाद जब क्वेश्चन बताएंगे आप उस समय इसको अप्लाई कीजिएगा। हम क्वेश्चन बताएंगे, आप वहां पर देखिएगा, बहुत आसान तरीके से बनने वाला है। चलिए, और भी कुछ मान है जो देख लेते हैं। फिर आपका हो जाएगा 1/13, इसका होता है 7 से ही 9/13%। फिर आपका 1/15, जब का होता है 6 से ही 2/3%। फिर हम लोग ले लेते हैं 1/16, जब का होता है 6 से ही 1/4%। फिर हम ले लेते हैं 1/17। 1/17 आपका होता है 5 से ही 15/17। फिर आप लेते हैं 1/18, आपका होता है 9 से ही 5 से ही 5/9%। फिर ले लेते हैं 1/19। 1/19 आपका होता है 5 से ही 5/19%। फिर हम ले लेते हैं 1/20, जबका होता है 5%। ये आपका था। ऐसे और भी है, लेकिन कुछ कुछ और है जो बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आप इतना उतार लीजिए, फिर उसके बाद और भी कुछ है जो बताऊं। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए।
आप लोग उतार ही लेंगे होंगे। तो अब हम लोग आते हैं, कुछ और है जो आपके सवाल में पूछे जाते हैं, तो मैं इधर से ही साफ कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सुना और रहेगा। 1/24 जो आपका हो जाता है 4 से ही 1/6%। ठीक है, फिर आपका ले लेते हैं 1/40, आपका था 2 से ही 1/2%। फिर आपका ले लेते हैं 3/5, 3/8, 3/8, 3/8 जो होगा आपका हो जाएगा 37 से ही 1/2%। फिर आपका हो जाएगा 5/8, जब का हो जाएगा 62 से ही 1/2%। जब का होता है 4/7, ये भी होता है 57 से ही 1/7%। फिर आपका है लास्ट 4/5/7, जो आपका होता है 71 से ही 3/7%। बस हो गया, अब ज़्यादा नहीं इसमें देखना है, और आपका सवाल यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अब सवाल को लेते हैं और इसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक, तब तक लगे आप इसे जो उतारे हैं आप इसे उतार लीजिए, और बाकी मैं क्वेश्चन लिख लूँगा, उसके बाद सॉल्व करूँगा। ठीक है, तब तक लगे उतार लीजिए इसको। तो जैसे को आप लोग बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं और उसको याद कर लेना है, और फिर हम लोग बोर्ड पर सवाल जितना भी है और उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सवाल देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी संख्या का, ठीक है, 16 से 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए, मसला समझिए क्या है। यहाँ से बोल रहा है 16 से 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए, जोड़ने की बात हो रही है, तो बन जाते कितना 4956। इसका मतलब 4956 बन जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ये वास्तविक संख्या क्या होता है? ये वास्तविक संख्या आपका वह संख्या है जो आपका जो ओरिजिनल मान क्या था, जो उसको हम जोड़े तो ऐसे बन गया, तो हम लोग ओरिजिनल मान को निकालना है। चलिए देखते हैं, सवालों को समझते हैं, प्रयास करते हैं। 16 से 2/3%, ठीक है, आप लोग का लिखवाए होंगे 16 से 2/3% किसका होता है? आपका होता है 16 से 2% का होता है 1/6 होता है। 1 कितना होता है? 6। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें जोड़ने की बात कर रही है, इसमें जोड़ने की बात कर रही है तो जोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि 5 अभी 6 अभी कितना हो जाएगा? 6 और 1 आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 यूनिट जोड़ने के बावजूद इसका क्या बन जाता है? 4956। 4956। तो ये क्या होता है कि आपको निकालना क्या वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा, आप इसको काटिएगा तब हो जाएगा 708। इसका मतलब है 708 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 7 आता है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? वास्तविक संख्या। तो हम ये देखते हैं वास्तविक संख्या कहते क्या है। तो जितनी भी नीचे जो संख्या लिखी रहती है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू, इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो हमें निकाल लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 708 गुने 6 बराबर हो जाएगा आपका, गुना कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 48 4 और 48 4 और 42। इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा 4248। ठीक है, तो आप सवाल को देखें, बहुत आसान तरीका से बन गया। यही चीज को अगर हम एक समान के बनाते हैं तो ज्यादा खींचा जाता है, लंबा खींचा जाता है। इसलिए बोले थे कि आप इसे याद कर लीजिए। जैसे जैसे इसको याद होगा आप गणित को बनाने में बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग मतलब 1-2 लाइन में आंसर आ गया। चलिए इसी टाइप के एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, तब तक लगे आप इस बुक को उतार लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, सेम ही सवाल है, बशर्ते आपको समझना क्या है। जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे इस बार भी क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं सवाल को। बोलता है
अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना बच जाता है? 900। इसका मतलब है कि फिर जोड़ने की बात हो रही, फिर वही काम करेंगे। चलो जोड़ लेते हैं हम लोग। 11 से 1/9%, ठीक है। इसका मान कितना होता है जी? आपको याद करना होगा, आपको याद करवाए होंगे कि इसका क्या मान होता है। इसका मान होता है 1/9। इसमें क्या करनी है? इसमें जोड़ने की बात कर रही है ना, तो जोड़ देते हैं हम लोग। इसको जोड़िए, तो आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 अब 1 10, और 10 जो जोड़ने के कारण जो बनता है कितना बन जाता है? 900 बन जाता है। तो हम लोग ले लेते हैं 900। तो सबसे पहले तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? जितना 1 यूनिट का वैल्यू काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक तो बताया तो है कि आपका ओरिजिनल मान ये होता है, तो हम निकाल देंगे सीधे वास्तविक संख्या, ठीक है। बहुत आसान है, आप चीजों को समझिए ना, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। ये कुछ है नहीं, ये 810 आ गया। यही आपका था, संख्या था, जो आपको कितना हो गया? 800 बन जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं एक सवाल और लेते हैं, और उसमें ले लेते हैं माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है। कैसे होता है चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। उसमें हम लोग जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे नहीं, अब इसमें घटाएंगे। इसका मतलब वो क्या संख्या था जिसमें से घटाने के कारण जो बनता है 5670। चलिए इसको भी देख लेते हैं। बस वही तरीका, अपना जो फंडा जो हम लोग लिखवाए थे पहले वाला, 6 से 2/3%। इसका मान कितना होता है? सबसे पहले इसको मान होना चाहिए, तब इसका मान होता है 1/15। लेकिन अबरी क्या करना है? जोड़ना है नहीं, अबरी हम क्या करना है? घटा दिया जाए तो कितना बन जाता है? 5670। इसका मतलब जोड़ेंगे नहीं, अब इसमें कोई माइनस करेंगे, तो माइनस करिए ना। तो 15 में से एक जाएगा तो कितना होगा? 15 में से एक जाएगा तो बचेगा 14, जिसके कारण रिजल्ट जो बन रहा है कितना बन रहा है? 5670। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट निकाल लीजिए, हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग हो जाएगा, आपका हो जाएगा 405। इसका मतलब है 405 आ गया सर। लेकिन हमें निकालना क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? यही तो होता है वास्तविक संख्या। निकाल लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 405 गुने 15। आप इसे गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6075। इसका मतलब है कि आपका आंसर हो जाएगा 6075। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, और इसमें कोई भारी सवाल तो था नहीं, ये तो अभी छोटा छोटा सवाल है। एक सवाल हम देते हैं, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है, ताकि हमें इस चीज़ को देख पाए ना कि कितना तक आप इस जो मेरे वीडियो के द्वारा आप सीख पाए हैं। तो चलिए एक सवाल और देते हैं, तब तक लगे आप इसको उतार लीजिए। पिछला सवाल तो आप उतार ही ले होंगे, आप इसे भी उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपका सेम सवाल है, थोड़ा सा इसमें क्या किया हम लोग, अंक को चेंज कर दिए। इसमें इतना इतना घटा दिया जाए तो बन जाता है 400। तो आपका वास्तविक संख्या क्या होता है? बस वही तरीका है, बशर्ते इसका मान याद होना चाहिए, और इसे काट के निकाल लीजिएगा। चलिए आप इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिए, ताकि हमें इस चीज़ को पता चलता है कि आप कितना सीखे हैं। तब तक के लिए बाय, और अगले वीडियो पर मिलते हैं, ठीक है। और इससे थोड़ा सा एडवांस बनेंगे, हल्का सा, ठीक है। तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप इस वीडियो को देखने के लिए। और तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद। की क्लास में हम लोग कुछ प्रतिशत का क्वेश्चन देखें, जो आपका सवाल तो बहुत आसान था और बनाए भी होंगे, आसान ही था क्वेश्चन, ज़्यादा कोई भार नहीं था। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे प्रतिशत का ही भाग रहेगा, बस थोड़ा सा क्लास का टॉपिक हल्का सा उसमें चेंजिंग आ रहा है। सवाल में कैसे कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, सवाल तो ऐसे आते ही हैं। तो हम लोग सवाल को देखते हैं बिना किसी बात को बनाए हुए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। चीनी की कीमत में 10% की खपत किया जाए। इसका मतलब है चीनी का जो है किसी कारण जो होता है कितना 10% घट गई है, ठीक है। तो कहता है खर्च में कितना प्रतिशत को वृद्धि किया, मैंने चीनी घटने के कारण से बोल रहा है कितना उसमें खर्च में वृद्धि किया जाए, ताकि उसका केवल खर्च 10% कमी हो जाए।
केवल उसका खर्च कितना हो, 10% की कमी आए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी चीज को निकालने के लिए कितना होता है, अपने आप में होता है 100%। ये जो 100% होता है इसमें से कितनी घट गई है, तो आपका घट गया है 30। तो हम लोग 30 को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 70। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें से केवल 10% ही कमी आवे। इसका मतलब है कि 100 जो था पहले का, इसमें से 10% ही कमी आएगा, तो 100 में 10 घट जाएगा तो कितना होगा, 90। ठीक है, पहले का अपेक्षा जिसके कारण जो खर्च में जो गिरा 30%, इसमें से केवल 10% खर्च करना चाहता है। तो अब के अपेक्षा जो है ये दोनों का जो डिफरेंट कितना हुआ, ये दोनों का आप लोग डिफरेंट निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब है कि जो पहले जो थी कितना था, 70, और जिसके कारण जो है ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 20। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा जाए। इसका मतलब कि पहले था जो 70 था, पहले 70 था, कितना किसने दोनों का डिफरेंट आया, दोनों का डिफरेंट आया 20 आया। तो हमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना। तो 100 से ऊपर आप लोग गुना कर लीजिएगा तो 0 0 खत्म हो जाएगा। आप इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो अब इसको हो जाएगा 200/7%। ठीक है, आप इसे पूर्णांक में मिला सकते हैं, लेकिन छोड़ दीजिए ना, ये भी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत आसान था, देखने में सवाल को लगता है कि भारी है। अच्छा, ऐसे सवाल हम लोग बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सवाल को निगलेक्ट मत कीजिए, इस ऐसे सवाल को आप हो सके तो अपने दिमाग में हमेशा रखिए, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सामान भी तो खरीदते हैं ना, तो इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है। चलिए उतार लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 हम इसे बोर्ड पर उतारने वाले हैं। ठीक है, चलो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सवाल पर, आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सेम सवाल है, बस थोड़ा सा उसमें ना अंक खाली चेंज किए हैं, बाकी हम लोग अब इसको देख लेते हैं। हालांकि आसान सवाल है, ध्यान रखिए। इसमें चीनी की कीमत में है ना, चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई है, मतलब किसी कारण चीनी का जो है भाव गिर गया होगा। चलिए, कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी ताकि खर्च भी क्या रहे, समान रहे। मतलब चीनी को हम कितना उसे बढ़ा दे जाए, तो चीनी हम ज़्यादा लेंगे ताकि खर्च मेरा समान रहे। चलिए इसको भी सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपने आप में सब कितना होता है, 100%। इसका मतलब जब ये 100 था तो कितनी कमी आ गई होगी, तो इसमें आगे 30 का कमी आ गया। तो 30 का कमी, इसका मतलब कितना में मिल गया, ये 70। इसका मतलब जो पहले था 100 था, कितना में कमी आ गया, 70 में मिल रहा है। और इसमें क्या बता रहा है कि कितना की वृद्धि करना चाहिए ताकि खर्च क्या रहे, समान रहे, ताकि खर्च क्या रहे, समान रहे। इसका मतलब खर्च में समान रहना है, तो इसका मतलब कुछ ज्यादा तो हम लोग नहीं इसमें से लेंगे, क्योंकि समान खर्च कर रहा है। तो अब इसका डिफरेंट ले लेंगे, तो इसका डिफरेंट कितना है, 30 का आया। खर्च को समान रखना है, 30 का डिफरेंट आया। अब हमें कितना वृद्धि करना चाहिए ताकि उसका भी खर्च भी क्या रहे, समान रहे, चीनी को हम ज्यादा से ज्यादा ले सके। तो हम लोग देखते हैं पहले कि 70 था ये। ठीक है, 70 तो था ये। अब कितना इसका डिफरेंट हो गया जी, दोनों का डिफरेंट कितना, दोनों का डिफरेंट है आपका 30 है। ठीक है, हमें निकालना कुछ है, तो किस में लिखा हुआ, कितना कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, प्रतिशत की वृद्धि किया जाए। तो हम निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, आप इसे करिएगा तब हो जाएगा 300/7%। नहीं तो आप पूर्णांक में भी इसे ला सकते हैं, पूर्णांक में हो जाएगा आपका 42 से ही 6/7%। कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं ऐसा सवाल को, मतलब ये 2-3 लाइन में सवाल बन जा रहा है। ऐसे सवाल ही मतलब इतना शॉर्ट तरीका से बता रहे हैं ना, मतलब क्या बताएं, जैसे आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं तो ये जल्द से आपका ये सवाल को सॉल्व हो जाए। ठीक है, और बाकी के सवाल अब थोड़ा सा इससे कुछ अलग हट के लेते हैं। चलिए ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए। चलिए, आपका सवाल नंबर 3 आपको आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सवाल को है ना थोड़ा सा बढ़ाए हैं, मतलब एडवांस थोड़ा कर दिए हैं। सवाल को कैसे देखते हैं, चलिए समझते हैं इस सवाल को। एक आदमी जो है अपनी आय का 60% खर्च करता है। इसका मतलब वो जितना कमाता है उसमें से कितना खर्च करता है, 60% ही खर्च करता है। अगर उसकी आय का 15% बढ़ा दिया जाए, मतलब जितना उसको कमाएगा ना उसमें 15% का और बढ़ोतरी किया जाए, तो उसके खर्च में भी 15% बढ़ जाता है। तो जैसे कमा रहा है 15%, वो खर्च भी कर रही 15%। तो उसमें बोलता है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत बदलाव होगा, तो उसमें से कितना प्रतिशत उसको बचत होगा। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं।
अपना वही तरीका, शॉर्ट तरीका हम समझ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि जो इसका जो है 60 का फ्रैक्शन कितना होता है, 60% का फ्रैक्शन कितना है, तो इसका होता है 3/5। कैसे हुआ, तब निकालिएगा ऐसा 60/100, तो काटिएगा तब का हो जाएगा 20×3 60 और 20×25 100, तब का हो जाएगा 3/5 जी। चलिए अब समझते हैं। थोड़ा सा आपको याद होगा तो कल बताए होंगे कि जो आपका नीचे जो होता है, जो नीचे वाला जो मान जो होता है वो आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। इसका मतलब है कि ये आपका आय है, इसका मतलब जो आय जो है, आय मतलब जो कमीनी कितना कर रहा है 5 रुपया, तो खर्च जो है आपका इसमें से 5 में से 3 खर्च कर रहा होगा, तो खर्च जो है कितना कर रहा है, खर्च जो कर रहे 3, तो बचत कितनी के है, तो 5 में से 3 गया तो बचत 2 का, 5 कमा रहा है 3 खर्च हो रहा है, तो बचत कितना का 2 का, तो हम लोग बचत निकाल लेते हैं। बचत जो है ये 2 का है। चलिए अब हम थोड़ा सा समझने के लिए इधर भी ध्यान देंगे, समझ लेते हैं। पहले इधर जो आय जो है और आपकी है खर्च, फिर आपकी जो है बचत। चल तो समझते हैं इस बात को। आय कितना है, तो आय आपका है 5, खर्च कितना है 3, बचत कितना है 2। तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा प्रतिशत में निकालना है ना, तो 100 मान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका आसान हो जाए बनाने में। अब हम लोग सवाल पाते हैं 15% बढ़ा दिया जाए, 15% और उसकी आय में भी, खर्च में भी और आय में दोनों बढ़ा दिया जाए, तो उसकी जो है 15% की बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो 15% की जो बढ़ोतरी होगा वो कितना होगा, तो 500 को जब निकालिएगा 15%, तो आपको हो जाएगा 75, ठीक है। तो इसका मतलब 75 रुपया की बढ़ोतरी होगा, ठीक। खर्च भी तो कर रहा है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, इसमें से 15% और इसमें क्या हो जाए, खर्च की बात हो रही है, तो खर्च की बात हो रही है तो 15% खर्च में निकाल देते हैं। इसका भी हो जाएगा तो निकालिएगा, तो आपका इस तरीके से निकालिएगा ना, तब 45 ही होगा। चलिए ठीक है, आय कितना हो गया 75, खर्च कितना हो रहा है 25, तो बचत कितनी की हुई है, तो आप निकालिएगा बचत, तो आपका हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है। चूंकि हमें बचत दिया हुआ है 200 रुपया, ठीक है, बचत हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है उसकी बचत में कितनी बदलाव हो जाए, तो इसका मतलब है जो ये बचत जो पहले था अब ये कितना बच रहा है, 30 बच रहा है, ठीक है। अब इसे निकालना क्या है, प्रतिशत लिखा हुआ ना जी, प्रतिशत निकाले तो पैसे निकाल लेते, तो 2 से 2 जोड़े खत्म, आप इसे भागा दीजिएगा तब आपका हो जाएगा 15%, ठीक है। यही आपका हो गया है 15%। इसका मतलब है उसकी खर्च जो 60 था, अगर उसकी आय में भी 15% बढ़ दिया जाए और खर्च में भी 15% को बढ़ा दिया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका जो है बचत में भी 15% ही आएगा। चलिए ठीक है, और इसको फिलहाल के लिए उतार लीजिए, और आगे हम लोग वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आपका सवाल नंबर 4 पर आ गए हैं, तो अब हम लोग इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या यह क्वेश्चन वही है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा हम लोग उसका जो है ना अंक चेंज कर लिए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं किए हैं। तो है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि एक तुरी में समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोबारा तुरी में समझ लेना है। हालांकि समझना कोई बाहर चीज़ तो था नहीं, आप मान पहले से याद कर चुके हैं तो बहुत बेहतर है। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। बोलता है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, इसका मतलब है कि पहले 60 था 75 खर्च कर रहा है। अगर उसकी आय का 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब जो है उसकी जो कमीनी में 20% की बढ़ोतरी किया जाए, तो उसकी जो है उसकी जो खर्च में भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की बदलाव होगी। सही सवाल है, चलिए सब देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो 75% है इसका मान कितना होता है। फ्रैक्शन निकालिएगा 75 का फ्रैक्शन निकालेगा तो आपका निकल जाएगा 3/4 निकल जाएगा, ठीक है। 3/4 निकल, कैसे निकलेगा आप लोगों को तब बताए हैं जी। 75 का निकालना है फ्रैक्शन, तो आप निकालेगा कितना, 100 से भागा दीजिएगा तो 25 दिया है, 75 और 25 का 100, 3/4 ही तो आ रही है, 3/4 होगा। फिर से आपका वही सवाल कि जो आप पीछे हम बताए होंगे कि जब आपका ये होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू कहने का मतलब का ये सबसे जो मुख्तः पैसा कितना पहले कमाता था, ठीक है। ये आय से कितनी है, आय है आपका दिया हुआ है 4, ठीक है। आय आपका है 4, खर्च कितना हो रहा है, खर्च आपको हो रही 3, खर्च ये ना 3 हो रहा है। बचत कितना का होगा, बचत अभी 1 का होगा, क्योंकि अभी इसमें से खर्च जो हो रही है 3 और आय है 4, तो बचत कितना का होगा 1।
तो लिख लेते हैं बचत बराबर आपका 1। चलिए इधर भी समझ लेते हैं। आय जो है आपका जो है, और इसमें हम खर्च निकाल देते हैं, और अब एक तरफ सबका है बचत। ठीक है, तो आय कितना है? आय आपका है 4, खर्च कितना है 3, बचत कितना है 1। हम लोग इसको अपना 100 मान लेते हैं, क्योंकि आपको निकालना है कुछ ही प्रतिशत, इसलिए मान लेते हैं। हालांकि ना मानिएगा फिर ही बनेगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं समझने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, 20 खर्च किया जाए तो उसकी आय का 20% बढ़ा दिया जाए। तो 20% को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, तो बढ़ाते हैं 20%। तो 20% इसमें बढ़ा दिया जाए, तो 20% निकालेगा तो आपका ये हो जाएगा 400 का 20%। कितना हो रहा है? 80 हो रहा है, 80। इसी तरीका से इसमें भी हो रहा है, 10% को भी इसके खर्च में भी, क्या देखने लिखा हो ना, खर्च में भी इसके 10% को बढ़ा दिया जाए। 10% बढ़ाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा भाई? हो जाएगा 30। चलिए अब यहाँ पर अच्छा सवाल बनना स्टार्ट हो गया। तो कुछ था ही नहीं, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत बदलाव आ जाए, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की बदलाव आए। ओरिजिनल इसका मान कितना है, खर्च बचत कितना 100, ये दोनों का डिफरेंट कितना है जी? तो ये दोनों का डिफरेंट आपका निकल रहा है 50। ठीक है, हमें निकालना क्या है बचत, तो 100 50 गुने 100, 100 खत्म। इसका मतलब हो गया ये 50% ही होगा आंसर। इसका मतलब है कि खर्च का भी उतना 75% करता है, और उसकी भी जो है आय बढ़ा भी दिया जाए 20%, और उसके खर्च में भी 10% को भी, तो उसे कितना कमी नहीं होगा, 50% ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सवाल को समझ ही ले होंगे। एक सवाल आपका है जो आपको बनाने के मिले, कल इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही सवाल को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक लगे आपको इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग उतार लिए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सवाल वही है, थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंजिंग किए हैं, और ये आपका कमेंट आंसर में आंसर दे दीजिएगा, कमेंट में कितना आपका ये आंसर आया है, ताकि हमें भी इस चीज़ को पता चल सके आप कितना हमसे सीखे हैं। और कल हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे, हल्का सा थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जितना पढ़िएगा उतना ही आप इसे आगे सीखिएगा। ठीक है, और दम धैर्य रखिएगा, घबराहट नहीं है कि आप शुरुआत में ऐसे सवाल रहे कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, उससे एकदम इग्नोर करिए। आप पहले तक जितना हम बता रहे हैं आप उसको उतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है तब भी नहीं घबराना है। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जितना प्रयास कीजिएगा उतना ही आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो तब तक लगे हम लोग इस यही वीडियो तक छोड़ देते हैं, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए तब तक लेके आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पार्ट जो है थिर लाए हैं, प्रतिशत भाग थ्योरी। ठीक है, तो आज हम लोग का है कुछ एडवांस है, उससे भी कुछ एडवांस है, और जो आज मैं सवाल लिखा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम जो है प्रतिशत का तो रोल रहता ही है, इसीलिए सवाल को बार बार पूछा गया है, तो क्यों न सोचे इसको भी ले लिया जाए। और ज़्यादातर क्वेश्चन जितना भी मैं ले रहा हूँ ना, वो सब जितना भी वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल को, इसलिए जितना भी इस एग्जाम का जो है पैटर्न जो है उसको देखते हुए भी हम सवाल को ले रहे हैं, ताकि आपका कंपटीशन एग्जाम में भी ये काम बहुत अच्छा तरीका से बन जाए। तो हम लोग चलते हैं और इस सवाल की ओर देखते हैं। सबसे पहले सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल का कहना है क्या मतलब है, बोलता है किसी शहर का जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। मतलब कहने का मतलब है किसी शहर की जनसंख्या जो है 1,89,000 है, उनमें से बोलता है 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। ठीक है, 50% विवाहित है। अच्छा, जो विवाहित जो है ये क्या हुआ है, पुरुष जो है 50% विवाहित है, इसका मतलब जितना पुरुष है उसका आधा विवाहित है। बोलता है नंबर 1 में, नंबर 1 में क्या निकालना है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें,
अब बी में क्या करा, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन 2 है, ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए सोचे कि उसको उठाकर और उसको देख लेते हैं। बहुत आसान तरीका, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट पहले सीखे वो उसी तरीका से है, भारी कुछ है नहीं, सीधे ध्यान पर देते हैं, इस पर सवाल पर ध्यान रखते हैं। बोलता है कुल जनसंख्या कितना है, इतना इतना है, उनमें से बोलता है 4 पुरुष 4/9 क्या है, पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। ये जो 4/9 है ये सब क्या है, आपका जो है पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। इसका मतलब है जो कुल जनसंख्या कितना है, बताए होंगे कल की क्लास में या परसों की क्लास में बताए होंगे कि जो नीचे वाला होता है आपका रियल मान होता है, यही से आपका सवाल बनता है। ये मेरा ट्रिक था, कॉन्सेप्ट है, जो समझिए आप। सबसे पहले बात है कुल जनसंख्या कितनी थी, इसका मतलब है कुल जनसंख्या कितना है, 9 है। ठीक है, तो जो कुल संख्या था ना, तो पुरुष कितना है, आप देखे होंगे पुरुष ऊपर कितना लिखा हो, पुरुष आपका जो पुरुष जो है आपका कितना हो जाएगा, 4 है। अगर कुल जनसंख्या अगर 9 है, पुरुष 4 है, तो महिला कितना लिख लेगी, जाहिर सी बात है इसमें से वो डिफरेंट ले लेंगे, तो आपका महिला लिख लेगा 5 लिख लेगा। इसका मतलब जो महिला जो है, महिलाएं जो है आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए, जो आपको लिखा हुआ इस पर कोई ध्यान ही नहीं, क्योंकि इसे बोला है कुल में विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें, अब विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है, बस हमें विवाहित से ही निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें समझते सवालों को और इसको बहुत बेहतर तरीका से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये कोई सवाल भारी चीज है नहीं, खाली समझ का फेर है और कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, सवाल को समझते हैं। कुल जनसंख्या कितना है, 9 है, पुरुष कितना है, 9 है, महिला कितना होगा, 5। जाहिर सी बात है, अगर कुल संख्या अगर 9 है तो पुरुष अगर 4 है तो महिला 5 ही लिख लेगी। हम लोग क्या निकालना है, पहला कर देते हैं, नंबर 1। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो पुरुष जो है, ध्यान रखना, और जहां महिला है, महिला, पुरुष ने बोल रहा है 50% जो है क्या है, विवाहित है, 50%। तो पुरुष कितना है, 4। अच्छा, ये 4 का 50% कितना होगा, तो 50 निकाल दीजिएगा ना जी, कितना हो जाएगा, आप इसे निकालिएगा तब का हो जाएगा 2 4, यानी कि 2 ही निकला, इसका मतलब आधा है। अगर जो है 2 गो है पुरुष जो है विवाहित है, तो क्या पुरुष ही विवाहित होगा, नहीं, पुरुष के साथ साथ महिला भी तो विवाहित होगी ना। महिला कितना थी, 5, इसको भी तो विवाहित होगा, तब विवाहित ये भी आपका है, विवाहित है। विवाहित है, यानी 2 पुरुष के साथ साथ महिला भी तो विवाहित होगी ना। चलिए सवाल नंबर ए पे आते हैं। सवाल नंबर पे क्या कहता है, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत निकाले। तब विवाहित जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितना है, 9। ठीक है, आपका बोलता है किस में कहा, पूछा कुल जनसंख्या का प्रतिशत याद करें। ठीक है, तो हम लोग को देख रहे हैं कि पुरुष कितना है, 4। ठीक है, निकालना कुछ ही है, यहाँ पर बोला ना प्रतिशत ज्ञात करें, तो प्रतिशत करके 100 से हम लोग ऊपर गुना कर देंगे, तो आप निकालिएगा, तब हो जाएगा, आप इसमें भागा दीजिएगा ना, तब हो जाएगा 11×99 100, यानी कि हो जाएगा आपका 44 से ही 4/9%। लगभग आपका यही आंसर आने वाला है। यही आपका था सवाल था, देखें बहुत इजी था, कोई सवाल में दम भी नहीं था। चलिए अब हम लोग सवाल को बी भी देख लेते हैं, क्योंकि बी भी तो देखना है मेरा। बी में क्या कर रहा है, विवाहित महिला बोल रही है, महिला बोल रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिशत क्या होगा। तब महिला का तुम्हें पता है, ये महिला कितना है, उसमें से पूछ रहा महिला जो है वो क्या है, विवाहित है। तब विवाहित कितना महिला है, 2, आपका हो जाएगा 2। अब महिला जो विवाहित है 2 है, लेकिन किसका विवाहित हो जाए सर, महिला जो विवाहित है ये 2 है, किसका, तो महिला तो पूरा टोटल 5 है, महिला पूरा 5 है ना, तब 5 में जो 2 विवाहित है, इसका निकालने क्या करा, प्रतिशत, तो आप निकालेगा इसे, तब हो जाएगा 20, 20 दूना 40, ये हो जाएगा 40%, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही सवाल था। देखें आपका ये बहुत ही शॉर्ट तरीका से सवाल को बताया गया है, और हो सके तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें भारी है, ठीक है, फिर भी एक बार और रिवीजन करा लेते हैं। बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या 1,90,000, उनमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं, तो 50% विवाहित निकाले। इसमें से ए आपका विवाहित जनसंख्या का कुल प्रतिशत निकालना है और विवाहित जनसंख्या की महिला प्रतिशत ज्ञात करना है। हम लोग देखें 4/9 में पुरुष है, कुल संख्या कितना है, 9 है, आपका पुरुष कितना है, 4 है, क्योंकि पुरुष लिखा हुआ था ना, 4 पुरुष है। ठीक है, और महिला भी कितना है, 5 है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 9
जो संख्या है पुरुष 4 है तो महिला कितनी लिख ली, 5 लिख ली। जिसमें से बोलता है 2% विवाहित है, तो 2% 4 का 2% कितना हो जाएगा सर, 4 का 50% आपका कितना लिख लेगा, 2 ही लिख लेगा। उसमें से बोलता है महिला जो है वो भी विवाहित होगी ना, क्योंकि पुरुष के साथ महिला भी तो विवाहित होगी ना, तो भी होगा विवाहित है 2 ही होगा। फिर क्या बोल रहा था, जनसंख्या का प्रतिशत निकाले। जनसंख्या कितना था, 4/9 था, लिखा हुआ था ना, जनसंख्या का प्रतिशत निकाला 4/9 प्रतिशत निकालना था, निकाल दिया हम लोग इसमें। फिर बी में क्या कर रहा है, महिला जो है महिला का प्रतिशत निकालते होता है। महिला कितना थी, टोटल 5 थी, और इसमें से विवाहित का निकालना, देखिए लिखा हुआ विवाहित, तब विवाहित कितना है 2, तब हो जाएगा 2/5 का प्रतिशत निकाल देगा 40%। बस आपका यही सवाल था, बहुत ईजी था, कोई भारी सवाल नहीं था। चलिए आप इसे उतार लीजिए, और उतार कर और हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तब तक लिए आप इसे उतार लीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये भी सवाल है, जितना भी सवाल हम लोग लिए हैं ना, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग सोचे कि आज प्रतिशत ले ही लिए हैं, तो कुछ एग्जाम जो है पूछे गए उसको उठाते हैं, ताकि आप लोग का भी एग्जाम से संबंधित कोई भी सवाल ऐसे आ जाए तो आप उसे बना लीजिएगा। और रही बात ये, क्या एग्जाम में काम आएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में काम आएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आता है। हालांकि दैनिक जीवन में इसे प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ही बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो आप इसे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, और अपने दोस्तों को पास भेज भी दें, ताकि उनको भी आप किसी तरह से एग्जाम का इंतजार तैयारी कर रहा होगा और उसका भी ये मदद हो जाए, ठीक है। और चलिए सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। बोलता है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा दिया जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स का दर ज्ञात करें। तो इनकम टैक्स का क्या दर ज्ञात करना। इनकम टैक्स का दर क्या होता है, इनकम टैक्स दर वो होता है कि इसका प्रतिशत क्या था जो घटने और बढ़ने का वजह हो रहा है। चलिए पहले समझ लेते हैं सवाल को, पहले समझ लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। टैक्स का 19% बढ़ जाए, ठीक है, और कुल में 6 घट जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं, पहले निकालते हैं सूद जो क्या है, पहले निकालते हैं टैक्स क्या होता है, ठीक है। टैक्स जो है, जिसमें से आपका टैक्स जो है 19% बढ़ जाता है, 19/100, क्योंकि प्रतिशत में तो 100 नीचे ही लिखते हैं ना, जिसके कारण जो है कुल प्रतिशत का 9% घट जाए। तो इसका मतलब शुद्ध जो था, कुल मतलब क्या था, जो ओरिजिनल जो शुद्ध था, उसका शुद्ध जो था आपका था, शुद्ध जो टैक्स था या शुद्ध इनकम कितना था, शुद्ध इनकम था जो आपका था 6 गुना घट जाता है, 6 गुना क्या होता है, घट जाता है। तो टैक्स का दर ज्ञात करें, यही कहते हैं, तो 100 निकाल, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब निकालते हैं टैक्स बराबर, ऐसे कर सकते हैं, टैक्स बटा शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम, ठीक है। गुना वाला कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, ये आपका ऊपर ही रह जाएगा, तो गुना वाला बटा में जाएगा, तब वो 6/19 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। इनकम जो है आपका, जो इनकम कितना है आपका, इनकम हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ के हो जाएगा, इनकम कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 19 6 25। टैक्स कितना दे रहे हैं जी, टैक्स भी तो देखना है ना, कि इसका जो है शुद्ध टैक्स कितना था, शुद्ध टैक्स जो हम लोग शुद्ध जो पहले का टैक्स था, जो शुद्ध ओरिजिनल था, तो शुद्ध टैक्स आपको दिखाई दे रहा है, टैक्स जो है 19 है ना, शुद्ध जो आपका है कितना है 19। अब सवाल को हम लोग समझते हैं। इनकम कितना था 25, टैक्स कितना था 6, जिसके कारण वो घट जाता है, और शुद्ध कितना था 19 था, इसलिए तो था जी, शुद्ध और टैक्स के जोड़ेंगे तो क्या इनकम निकलेगा। अब समझते हैं हमें निकालना क्या है, तो इनकम टैक्स का दर, सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकम कितना है 25, इनकम कितना है 25 है, ठीक है। आपका जो है टैक्स निकालना है ना, टैक्स का दर, तो टैक्स कितना है 6, निकालना क्या है जी, हमें प्रतिशत में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चलेंगे प्रतिशत में, तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो काटिए 4, आपका हो जाएगा 24%। ये आपका आंसर था। बस देख रहे हैं कितना ये इनकम था, मतलब कितना ये इजी था, है ना, बहुत ज्यादा इजी था। इतना ऐसे सवाल को हम लोग कैसे एकदम मतलब थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि शॉर्ट में कैसे बनाए, शॉर्ट में बनाने का तरीका है, लेकिन आप पहले इसको भी ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट में कैसे बनाया जाए, आप शॉर्ट में बनाना होगा तो आप ये काम कीजिए,
जितना जो बढ़ना और घटना वो दोनों का जोड़ लीजिए, तो बढ़ने घटने के कारण कितना आ रहा है, बढ़ने और घटने का 19 और 6 कितना हो गया, 19 और 6 हो गया आपका 25 हो गया। कितना घट रहा है जी, तो 6% घट रहा है, क्योंकि कुल में से 6% घटने का मतलब है आपका निकाल दीजिएगा, आपका प्रतिशत निकालिए, हो जाएगा 6 चौका 24%, बस आंसर। तो आपका शॉर्ट निकालने का, जब यह सवाल मिले तो आप शॉर्ट निकालिएगा, दोनों का आपका जोड़ के और आपका जितना घट जाता है उसके आप उसे ऊपर निकाल के 100 से भागा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ये से भी सवाल बहुत ईजी था, लेकिन ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए और हमें ऐसे सवाल एक और ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग अभी कॉपी कलम ले लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्या आप लोग से बनता है कि नहीं, फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले। चलिए तब तक लगे इसे उतार लीजिए और फिर हम लोग तीसरा सवाल की ओर देंगे। चलिए ठीक, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल वही है, थोड़ा सा हमने अंक को बदले हैं और इसलिए सवाल लिए हैं ताकि आप लोग का भी बन जाए और प्रयास करें ताकि आप लोग का आंसर कितना आता है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इसको बनाएंगे, तब तक इसे बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। हम लोग 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसे बना के बताइए कितना आंसर होगा, फिर उसके बाद हम लोग आंसर इसको देखेंगे। तेरे सामने चलिए लोग बना हुआ तो ठीक है, नहीं बना चलिए हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हम लोग कि जो है इनकम कितना है ना, टैक्स कितना है और शुद्ध इनकम कितना है। तो हम लोग समझ लेते हैं इनकम कितना है। इनकम, इनकम टैक्स और आपका होगा इनकम टैक्स और आपका लिख लेगा शुद्ध, शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम, इनकम टैक्स और शुद्ध इनकम। सबसे पहले समझते हैं कि शुद्ध इनकम क्या है। शुद्ध इनकम जिसके कारण आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, आपका शुद्ध है। कितना घट रहा है, टैक्स 3% घट रहा है और आपका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, तब का टोटल इनकम हो जाएगा 20, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग सीखेंगे उससे। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है इनकम टैक्स का दर ज्ञात करना है। तो इनकम, इनकम कितना है 20, टैक्स कितना है, टैक्स जी टैक्स है 3, निकालना कुछ है प्रतिशत, 100 से भागा दीजिए, आपका हो जाएगा ये 15%। सही है ना जी, हाँ सही है, आपका हो जाएगा 15%। देखिए बहुत आसान है, ऐसा सवाल हम लोग बहुत चुटकी बनाने वाले हैं। ऐसा आपका सवाल और भी है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में आपका आंसर शीट में आपको सवाल देंगे और बनाइएगा आप लोग भी, लेकिन अभी नहीं, अभी जब तक पार्ट चल रहा है चलने दीजिए, उसके बाद देंगे। चलिए चप्पल लगे हम लोग चौथा वीडियो पर आ जाते हैं, आप इसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल कल एक चिन्नी वाला सवाल टाइप जो था, कॉन्सेप्ट था, वो छूट गया था, तो आज हम लोग इसको उठा लिए। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर में देखें कि अभी आपका सवाल पूछा गया, तो इसको भी हम लोग ले लिए हैं। चलिए सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से 2/3% होने की वजह से, है ना, होने की वजह से परिवार की खपत 20% घट जाती है। जो पहले की खर्च था वो 20% घट जाती है, तो खर्च में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। इसका मतलब है चीनी का जो था आपका जो वृद्धि, चीनी का वजन जो था ना, उसका पैसा में जो था, उसका मूल्य में या इनकम में, जो भी उसका समझना है उसको समझ लीजिए, बोलने का इनकम या मूल्य में वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो किसी की परिवार में, कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें से आपका 20% घट जाती है, खर्च क्या करेगा, कम करेगा, तो बोलता है खर्च में कितना प्रतिशत की बदलाव हो गया। चलिए हम लोग सवाल को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमने लिखवाए होंगे आपका कॉपी पर कुछ प्रतिशत का मान, उसी भी यहीं पर काम आएगा, क्योंकि पहले बोल चुके हैं, वो बहुत काम यूजफुल होने वाला है। आपको बताए होंगे
16 से 2/3%, ये किसका मान होता है? इसका मान होता है 1/6 होता है। आप अपने कॉपी में पलट को देख सकते हैं, इसी का मान होता है। फिर आपको बताए होंगे 20%, नहीं बताए होंगे तो ये कुछ सवाल जब था नहीं। 20% किसका होगा? तो आपका हो जाएगा, आप निकालिएगा 20%, तो हो जाएगा आपका 1/5। कैसे निकालते हैं? 20 आप प्रतिशत है तो 100 लिखेंगे, तो काटेगा 0 और जो होगा 5, आपका हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 1, इसलिए 1/5 हो जाता है। चलिए अब समझते हैं। हम ये भी बताए होंगे कि आपका ये होता है ओरिजिनल या मूल्य या रियल, जो समझो, ठीक है। यह आपका मेन है, यहाँ भी आपका है 5 है। तो सबसे पहले समझते हैं ये वास्तविक खर्च पहले का क्या था, अब नया का खर्च क्या है, और दोनों के खर्च का डिफरेंट निकाल लेंगे, और जो पुराना वाला खर्च है हम लोग वास्तविक में भागा देते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए समझते हैं। ये पहले वास्तविक खर्च क्या था उसको समझते हैं। वास्तविक खर्च क्या था, ठीक है। वास्तविक खर्च क्या था? तो वास्तविक खर्च आपका था 5, आपका वास्तविक खर्च इसमें कितना है? 6, क्योंकि आपका यही तो है, इतना वृद्धि होने की वजह से, है ना, खपत जो है इतना हो जाता है। वास्तविक खर्च आपका कितना था? तब देख रहे होंगे 6, और अभी हम कितना खर्च इसमें है, इसके में घट जाने के कारण था कितना हो जाता है? ये 5, ठीक है। अब हम समझते हैं जो नया खर्च क्या बढ़ा है ना, नया में क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं नया वस्तु या नई जो है खर्च, या नई खर्च, या नई में आप बोल सकते हैं कमी में क्या होगा, नया खर्च क्या हो रहा है? नया खर्च हो रहा है कि इतना में वृद्धि हो गया, इतना में कुछ होगा वृद्धि, तो वृद्धि मतलब आपका जुटेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 7, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, लेकिन इसमें घट जाती है, इसमें लिखा हुआ देखो, इसमें घट जाती है। सवाल को ऐसे पढ़िएगा तब समझ में आएगा। बोल रहा है कि इसमें जो है 16 से 2/3 वृद्धि होने की वजह से कितना होगा? 6, अब एक 7 हो रहा है। लेकिन इसे बोल रहा है परिवार की खपत में 20% घट जाती है, मतलब कमी हो रही है, तो कमी को इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 4। अब निकाल देंगे दोनों का डिफरेंस, तो आपका इसमें गुना करेगा तब हो जाएगा 30, यह आपका हो जाएगा 28। ये दोनों का डिफरेंट कितना है? दोनों का डिफरेंट है आपका हो जाएगा 2। अब समझिए मेरी बात को, पहले का जो खर्च था वो 30 था, बढ़ने के कारण था। पहले का खर्च जो रियल था उतना था, लेकिन उसने बढ़ जाने के कारण उसने परिवार, जो किसी का परिवार जो होगा वो अपने खर्च को घटा देता है, तो घटाया था कितना आ गया? इसमें आ गया 2। अब निकालते हैं हम लोग खर्च में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ, ये ना, खर्च में कितना प्रतिशत का बदलाव हो गया। तक प्रतिशत का बदलाव होने कितना है? पहले 30 था, अब 28 था, तो दोनों का डिफरेंट कितना हो गया? 2। ये पहले कितना था? 30 था, और दोनों का डिफरेंट कितना आ गया? दोनों का डिफरेंट रह गया 2 आया सर। अब हम निकालने को देखो प्रतिशत, तो निकालेंगे, इसमें से काट देंगे, आपका हो जाएगा 20/3%। आप इसे फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, 6 से ही 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। बस, आसान तो था, ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसे सवाल एक और ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर अच्छा से हो जाए। तब तक लगे आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अब उसके बाद ही आप इसे उतारिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय उताराता नहीं है जिससे मैं आपको रुक जाऊं 2-3 मिनट, इसलिए वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग सवाल 5 ले लिए हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपका वही सवाल है, बशर्ते ये आपका सवाल का जो है ना, ये बोलने का तरीका अलग है, बाकी आपका सवाल वही है। चलिए समझते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले समझते हैं 57 से ही 1/7, 57 से ही 1/7%, ये मान किसका होता है? इसका आपका मान बताए होंगे, ये आपका मान जो है 4/7 का है, ठीक है। आपका है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%, ये तो अभी जस्ट बताए हैं जी। 1 कितना का? 1/6 है ना जी, 1/6 का है, जस्ट मान बताए हैं। चलिए समझते हैं, आप समझ सवालों को समझते हैं। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री, मतलब क्या हो रहा है, किसी सिनेमा टिकट का जो बिक्री जो बढ़ जाती है, ठीक है, और जो है टिकट का मूल्य भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज का डिमांड अगर ज्यादा हो जाए तो उसके बिक्री में भी परिवर्तन होता ही है। राजस्व में कितना बढ़ोतरी होगा, तो उसके जो है पहले की अपेक्षा कितना बढ़ेगा पैसा, उसको बताना है। चलिए समझते हैं, सवाल वही है, बोलने का तरीका अलग है, लेकिन उस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं, ये वास्तविक संख्या निकाल देते हैं, वास्तविक संख्या या वास्तविक खर्च निकाल देते हैं।
वास्तविक खर्च, और फिर निकालेंगे हम लोग नया कितना खर्च बन रहा है, नया खर्च कितना हो रहा है। तो देख लेते हैं, वास्तविक संख्या या वास्तविक खर्च निकालने में कोई इसमें दो बात की बात अब नहीं रहा, क्योंकि आप लोग बहुत ही पहले समझ चुके हैं कि यही आपका होता है वास्तविक होता है ना, जो रियल होता है मान। तो आपका रियल कितना है 7 और इसमें कितना है 6। अब जो बोल रहा है यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, बोल रहा है बिक्री जो है इतना जो है बढ़ जाती है ना, इतना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने का मतलब है ये दोनों में आपका ये जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया 7 4 11। अब बोलता है कि मूल्य में भी इतना बढ़ोतरी हो जाती है, तो इसमें भी क्या हम लोग करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 6 अब 1 7। अब इसको निकाल लेते हैं, आपका हो जाएगा 42, ये आपका हो जाएगा 77। ठीक है, अब दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग डिफरेंट, क्योंकि कितना बढ़ा इसको तो समझना है। इसका मतलब जो पहले था वो 42 था, अब कितना हो गया बढ़कर 77 हो गया। अब ये दोनों का निकालना है, ये दोनों का डिफरेंट क्या निकल रहा है, समझते हैं इसके बात को। तब निकालना क्या है, उसके राजस्व में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगा ना, यानी मैंने कितना वो बढ़ेगा पैसा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं दोनों का डिफरेंट कितना होगा। तो दोनों का डिफरेंट होगा आपका हो जाएगा 35। ठीक है, दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। सही है ना जी, हाँ सही है। अब हम निकालते हैं पहले कितना था, पहले जो वास्तविक कितना था 42 था, लेकिन बढ़ गया कितना हो गया 35 जो है ये बढ़ गया। किस पे बढ़ा होगा जी, बढ़ा होगा ये आपका ये ओरिजिनल के कारण बढ़ा होगा, जो आपका नया बना हो। अब निकालते हैं प्रतिशत, तो निकालिए इसके, आप इसे काट दीजिएगा 7 5 35 और 7 6 42, इसे काट लीजिए 3 हो जाएगा आपका 50, गुना करिएगा तब कितना हो जाएगा जी 250/3%। अच्छा, आप इसे पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं इसमें है। आप तोड़ेगा इसे तब का हो जाएगा 83 से ही 1/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें सवाल बहुत आसान तरीका से बन जा रहा है, और भी सवाल है अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि आपका सवाल यही खत्म नहीं होता, और भी सवाल है। तो अगले वीडियो में हम लोग सवाल को देखेंगे, और तब तक के लिए आप लोग क्या, आप इसे उतार लीजिए, और उतारने के बाद एक बात, मेरे बात को ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये आपका वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यही आपका जो बता रहे हैं वीडियो, ये आपका शायद कोई ऐसा शॉर्ट तरीका बताएगा। ठीक है, जो इसलिए बता रहे हैं उसको आप ग्रहण कीजिए, ज्ञान कहीं से मिले उठा लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करना है, और लाइक तो बनता ही है, जो इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए तब तक लगे, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम लोग प्रतिशत का भाग 4 लेकर आए हैं। ठीक है, 3 में सवाल ले हम बहुत सारे प्रयास किए ऐसे सवाल लेने के लिए जिसमें सबका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग भी वही सवाल लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ऐसे तो सवाल बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे नहीं देखना है, हमें वह चीज़ को देखना है जिससे हमें काम बन जाए। ठीक है, और गणित बनाने में आसान हो जाए। तो हम लोग का बस वही तरीका रहेगा, अपना शॉर्टकट तरीका कैसे बनाया जाए। तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रतिशत का भाग जो है 4, और उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है आज की क्लास, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज एक ही टॉपिक पर पूरा चलने वाला क्लास, 5-6 वीडियो जितना बन जाए उसी पर चलाएंगे हम लोग वीडियो। और इस बात को हम बोल रहे हैं क्लास को इसलिए खास बोल रहे हैं आज की क्लास, इसलिए क्योंकि आज जो है हमारा रिलेटिव जो है सवाल जो रहेगा चुनाव से। चुनाव कैसे, आप लोग सुने होंगे, कोई 2 व्यक्ति होते हैं, चुनाव लड़ता है तो वोट अवैध पड़ जाता है। अवैध पढ़ने का मतलब है कि 100% किसी यहाँ वोट पड़ रहा है तो वो 60% वोट दिया या 80% वोट दिया, वो होता है जो 100 में से 60% दिया, जो 40% जो बचा उसको बोलते हैं अवैध, मतलब वो वोट अच्छा से नहीं पा रहा। तो आज हम लोग सवाल वैसे से सवाल हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें रखना है कि वह सवालों को हम लोग 2 पहलू है। एक तो पहलू आपका है कि आपको मतलब बहुत छोटा तरीका में बताया जाए, एक और पहलू है उससे भी छोटा बताया जाए, जो आपको एग्जाम में फट से बन जाए, 1-2 लाइन में बन जाना चाहिए। सवाल तो देखने में लगेगा कि बहुत सारा ये भारी सवाल है, क्योंकि देखने में लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा जो टाइपिंग उसका है ना थोड़ा सा बहुत बड़ा है, बोलने का जो है उसका लैंग्वेज बहुत बड़ा है, लेकिन वैसा सवाल नहीं है, बहुत ये इजी सवाल तरीका से बन जाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे इसको डील करें।
सबसे पहले जो चुनाव जो है, सबसे पहले ये चीज को ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि चुनाव हमेशा अपने आप कितना 100% ही होता है। कोई चीज अपने आप तो 100% होता है। अब अवैध पड़ जाने के कारण, मान लेते कि 20% अवैध पड़ गया, तो 20% अवैध पड़ने के कारण कितना बचेगा, ये 80% ही अवैध पड़ेगा। और जो 80% है, तो जीतने वाला हारने वाला, दो व्यक्ति में से कोई तो जीतेगा। ये तो तय है कि कोई एगो किसी न किसी एगो तो कारण जितना ही है, एगो किसी न किसी कारण हारना ही है। ठीक है, तो जीतने वाला मान ले जाए कि इसमें से आपको जीतने वाला 60% जा रहा। ठीक है, तो जीतने वाला 60%, तो हारने वाला कितना होगा। तो अपने आप में तो ध्यान रखना कि जब भी एग्जाम जो भी होगा, आपका इलेक्शन जो होगा, तो आपका 100% का होगा। 100% का 100 में से 20% अवैध चल गया, 20% क्या क्या। इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी आपका होगा चुनाव होगा, तो आपका कितना होगा 100 में से 20 अवैध हो गया। ठीक है, तो जीतने वाला कुछ तो परसेंट लेगा ना, और हारने वाला भी कुछ लेगा। तो जो जीतने वाला अगर 60 है, तो हारने वाला कितना होगा 40। आप कह रहे कि सर 60 है तो 100, लेकिन 80 लाना है। नहीं, 80 नहीं लाना, आप 80 जो है, 80 में 100% को बांटना है, डिवाइड करना है कि इसमें से कितना जीतने वाला लिया और हारने वाला कितना लिया। और इसी को हम लोग दोनों का फिर डिफरेंट निकाल लेंगे, और फिर निकालने के बाद आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो हम लोग, ये कॉन्सेप्ट था, कुछ ऐसे तरीका है। अच्छा, इससे भी और तरीका है जो बहुत ईजी है, तो हम लोग सवाल लेते हैं और उसी पर हम लोग समझेंगे। ठीक है, और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप स्किप करके देखते हैं वीडियो के, इसीलिए आपको समझ में फिर नहीं आता होगा, तो फिर हमें बोलिएगा कि सवाल खाली दे रहे हैं सर, बन नहीं रहा है। तो नहीं बनेगा, वैसे सवाल तब बनेगा जब आप वीडियो को पूरा देखिए। और अंगणित तो महत्वपूर्ण है ही है ना। तो हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपका बोर्ड पर लिख देते हैं। चलिए, आपका सवाल बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपका जो प्रतिशत का भाग 4 पर आ गया। ठीक है, हम लोग समझते हैं सवाल को। जो भी जस्ट हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी तरफ से आपका सवाल बनने वाला है। हालांकि देखने में लग रहा है कि ये क्या सवाल है, लेकिन बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। हवड़ा नहीं है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझते हैं सवाल को। पहले, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया और 20% जो है वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाला 70% वोट मतों की प्राप्त कर कर है कि जो आपका जो 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से आपका जो है आपका 20% अवैध घोषित हो गया, मतलब आपका 80% ही वोट पड़ा। ठीक है, फिर बोलता है जीतने वाला जो है 70 वोटों से जीत गया, मतलब जो जीतने वाला था वो 70% वोटों से वो जीत गया, और जीतने की जो संख्या है आपका 9600 से जीत गया। और वेद मतों की संख्या ज्ञात करें, मतलब वेद मतों की संख्या की कुल, वैसे उस गांव में या उस शहर में कितनी जो संख्या था, जो पूरा वोट था, उस संख्या को निकालना है बस। चलिए लोग समझते हैं मेरी बात को, ध्यान समझे क्या हम चलते हैं। हम बताएं अभी जस्ट कॉन्सेप्ट कि जो भी अपने आप में होगा, तो अपने आप में कितना होता है बताए, 100% ही इलेक्शन होगा। जब ये 100% इलेक्शन होगा, तो ध्यान रखिए 20% जो वोट क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, मतलब 20% वोट नहीं पड़ा। वो 20% वोट नहीं पड़ा था, कितना 100 में 20% नहीं पड़ा, तब तो 80% ही पड़ा होगा। अच्छा, जो 80% भी पड़ा, तो ध्यान रखने का 80% में जो जीतने वाला था, जो विनर जो था, वो कितना 70% वोटों से प्राप्त कर लिया, यानी कि इसमें से 70% जो है वोटों को प्राप्त कर लिया। तो हारने वाला कितना होगा, तो जब ये 70 है तो हारने वाला कितना होगा, 30% ही हारने वाला होगा। तो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं इसे। देखिए, कुल जो वोट है कितना है, 100 है, 100 में 20% अवैध घोषित हो गया, तो बचा कितना 40, सॉरी बचा कितना 80। जो 80 जो बचा, 80 में जो जीतने वाला था 70% वोटों से वो प्राप्त करके जीत गया, और हारने वाला जो था वो 30% वोटों से वो हार गया। लेकिन अब समझना क्या बोले से। अच्छा, जीतने और हारने वाला के दोनों का डिफरेंट कितना है, तभी तुम्हें पता चलेगा, तभी तुम्हें पता चलेगा जी। तो जीतने वाला 9600 से मतों से संख्या से वो प्राप्त करके जीत गया। तो हम लोग समझते हैं दोनों का डिफरेंट कितना है, तो दोनों का डिफरेंट आपका है 40%। दोनों का डिफरेंट कितना है 40, दोनों का डिफरेंट कितना है 40। चलिए अब समझते हैं, ये जो 40 जो है ये किसके कारण आया होगा, तो कारण जो है इस वोट के ही कारण आया होगा, क्योंकि 100% तो था है, लेकिन 20% अवैध घोषित होने की वजह से ये पूरा कितना बच गया 80। अब 80 में जो था ये अब जो 80 जो पा रहा है, ये दोनों का डिफरेंट का बीच पा रहा है। ठीक है, तो अब ये बचा, आप निकाल लीजिएगा 80 का 40%, तो कितना हो जाएगा निकाल लीजिए।
आपका हो जाएगा 32। या हम ऐसा कर रहे हैं, प्रतिशत को हम लोग यूनिट में बदल दिए, तो हम लोग निकाल दिए इस दोनों का जो यूनिट जो निकला कितना निकला जी 32। जो 32 जो निकला, जो जीतने वाला संख्या कितना था 9600, 9600। हम लोग इसका एक यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं ये है, इसका एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, आप इसे काट दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3, आपका हो जाएगा 300। आपका इसका जो है एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। अब हमें पूरा बताना है कुल, देखिए लिखा वेद मतों की संख्या, यानी कि कुल जो था कितना उसमें वोट पड़ा, तो कुल वोट निकाल देगा हम लोग। तो जो कुल जो वोट है जो हम लोग का पड़ा, वोट जो पड़ा, कुल जो वोट है आपका कितना पड़ा जी, कुल जो वोट है आपको पड़ गया 100 अगुने 300 इक्वल टू कितना हो गया 300 पर आपका 4 जीरो आंसर हो गया। इसका मतलब का हो गया 3000, आई हो गया जीरो, यानी क्योंकि 40 आपका 30,000 वो था, टोटल वोट तब कितना था 30,000 था, 30,000 आपका वो पूरा टोटल वोट था। अच्छा एक बात रखिए, 30,000 जो था टोटल वोट था, ठीक है। अब वोट 30,000 में कितना पड़ा होगा ये भी तो निकालना है ना, ये तो टोटल वोट कितना था लेकिन पड़ा कितना 80, तो 80 का भी निकाल देंगे, इसका कितना निकलेगा, इसका 80% निकाल ले, जितना निकलेगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका ये सवाल था और बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको बनाए। अब इससे भी आसान है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास एक बार और करेंगे, उसके बाद आसान लेंगे, ठीक है। समझ में रहा तो क्या बोल रहे थे, जितना भी सवाल था आप इस चीज को समझिए और बेहतर से बेहतर समझिए, ताकि आपको आप समझेगा तभी तो सवाल बनेगा, नहीं समझेगा तो आपको बनने के लिए एकदम नहीं बनेगा कोई सवाल। समझ में रखते, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया था, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गया और उसमें जो था जीतने वाला जो 70% वोटों से प्राप्त करके वो जीत गया। जीतने के कारण कितना होगा 9,600 मतों की संख्या से प्राप्त करके जीत गया। तो बोलता है कि कुल जो था वोट की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 100 है, 100 जो में से आपका 20% घट गया, क्योंकि उसमें से वोट अवैध मतलब 20% लोग नहीं दिए होंगे, तो 80% वोट दिया, 80% में से जीतने वाला 70 था, तो हारने वाला कितना हो जाएगा 30, तभी तो 100 यूनिट होगा, 70 30 100 यूनिट पूरा पड़ रहा था। ये दोनों का जो अंतर हम लोग लिए, दोनों का अंतर कितना था 40 था, ठीक है। और 40 किसके कारण आया होगा, तो ये जो 80% वोट पड़ा इसके वजह तो आया है, तो हम लोग निकाल देंगे 80 का 40 निकालेंगे, जब यूनिट में निकालेंगे, प्रतिशत को यूनिट में निकालेंगे, तब कितना हो जाएगा 32 यूनिट। जो जीतने वाला कारण था कितना था 9,600 मतलब से जीत गया, जीतने वाला जो कारण कितना था आपको 9,600, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 300। हमें निकालना कुल वोट, तो कुल वोट तो 100% हुआ होगा ना, तो कुल वोट जब निकालेंगे तब का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। देखिए ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000 हो गया, आपका आंसर हो गया। बस यही सवाल था, देखिए हम लोग कितना आसान तरीका से बना लिए। अच्छा एक चीज और ध्यान रखते हैं, इस सवाल को हम लोग शॉर्ट में और तरीका कैसे शॉर्ट बनाया जाए, शॉर्ट में तो बनाना है बोला, तो शॉर्ट कैसे बनाया जाए, तो शॉर्ट बनाने का एक तरीका है मेरे पास उपाय, आप अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। समझते हैं, यही पर समझ लेते हैं, इतना में आपका आंसर आ जाएगा शॉर्ट में, ज्यादा भार है ही नहीं है, इतना में आपका शॉर्ट में आंसर आ जाएगा, समझने की बात है, ठीक है। समझ में तो क्या बोलना चाहते हैं सर, पहले बताइए कि कितना परसेंट वोट अवैध पड़ गया। तो आपको पता है कि जो 20 जो है, 20 का जो फ्रैक्शन लिखवाए होंगे, 20% का फ्रैक्शन लिखवाए होंगे आपको, 1/5 होता है, ये ना होता है जी 1/5 होता है फ्रैक्शन। 20% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है 1/5। अब बताइए पूरा वोट कितना था 1/5, पूरा वोट कितना था 1/5 था, तो 5 टोटल है, क्योंकि ओरिजिनल मान तो ही होता है, जिसमें से हम मान लेते हैं कि जितना भी वोट पड़ा होगा जिसमें से अवैध घोषित हो गया, तो अवैध वोट न देने वाला कितना होगा 1, तो दिया होगा कितना देगा 4 दिया होगा, वोट क्या देगा 4 दिया होगा जी, वोट अगर 1 नहीं दिया तो 4 वोट दिया होगा। अब सब में बताते हैं हम लोग, इसमें ध्यान रखना है, जो जीतने वाला कितना था 70% था, ये था ना जी, जीतने वाला कितना था वो 70% था, तो 70 जो था, अब हम लोग समझते हैं जो 70 की मसला क्या है, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि जीतने वाला जो था 70 था, तो हारने वाला कितना होगा 30, जितना 70 था तो हारने वाला कितना होगा 30, वो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 40। अब 40 का फ्रैक्शन निकालेगा आप, तो निकालेगा तब कितना हो जाएगा आपका, देख रहे हैं 2 और 5, यानी कि 2/5 हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5, फ्रैक्शन कितना होगा जी 2/5। और एक बात और ध्यान रखना इसमें कि जो 2/5 हुआ ये कुल का हुआ, ठीक है। तो हम लोग तो जान रहे हैं ये तो आपको ओरिजिनल वैल्यू होता है,
तो हम लोग का जो है कुल जो मान था, हम लोग मान लेते कि x जो वोट था कितना था, x वोट था। मान लेते हैं कुल जो वोट था कितना था, वो x था। अब जिसके कारण से वो जीता कितना, 9600 में जीत गए। अब हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको काटिएगा तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8 और 12 96, 1200। अब 1200 में से हम लोग मल्टीपल करेंगे, सुगुना कीजिए तो x बराबर आपका हो जाएगा 30,000। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था, देखे ना, आपका ये थोड़ा सा आपका आंसर बन गया ये, ठीक है। अच्छा, आप समझ नहीं आओगा तो हम एक बार और समझा देते हैं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पर जितना आप समय दीजिएगा उतना ही बेहतर तरीका से सीखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि सवाल आपको ही बनाना है लास्ट में, तो इसलिए समझिए सवालों को और उसके बाद बनाने का प्रश्न कीजिएगा। चलिए हम लोग ध्यान रखते हैं इस बात को, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा जो वोट कितना था 100 था, 100 में आपका 20% अवैध घुस गया, तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, ठीक है। जिसमें से एक जो प्रतिशत है आपका वोट नहीं दिया, तक 5 में से एक नहीं दिया, तक दिया हो कितना, 4 दिया होगा, तो 4/5 है। और कुल कितना वोट हम एक समान लिए हैं, तो 4/5 दिया होगा। अब वो रहा 70 ने, जो जीतने वाला जो विनर था 70% जीत गया, तो हारा कितना होगा 30, जीतने वाला का 70 है तो हारने वाला 30 होगा। वो दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर कितना निकलेगा 40। अब जो 40 का जो है फ्रैक्शन निकालेंगे, 40% का फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना होगा, अब भागा दीजिएगा तो 0 खत्म, 2 और 5, तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 निकाले, जिसके कारण जीतने के वजह से कितना हो गया 9600 हो गया। अब हम लोग इसका काट पीट के निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 30,000। कितना आसान था, नहीं आसान था, ये बहुत आसान तरीका से। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली एक ही सवाल ये बनेगा, नहीं, और भी सवाल बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ये मेरा शॉर्ट है और ये भी मेरा शॉर्ट है, भारी है लेकिन हम उससे सीखने वाले नहीं है, क्योंकि वो एक्स मानिएगा तो फिर उसको जोड़िएगा घटाइएगा, वो बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, इसलिए मैं सवाल को नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ जाते हैं, उससे पहले आपको ये उतार लीजिए। चलिए, आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। बस सवाल वही, हमने थोड़ा सा अंक को चेंज कर दिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और बना के भी देखा जाए कि आपका सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इससे आप बना के हमें कमेंट में बताइएगा आंसर कितना आता है, और जिसका आंसर सही होगा उसे मेरी तरफ से तो लाइक सब्सक्राइब भी करता है, ठीक है। और देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगा, ठीक है, आप बना कर दिखाइए ताकि हमको भी लगेगा चलो इतना सीखा है, ठीक है। और हम लोग है चौथा सवाल देंगे और तीसरा सवाल तक लगे कि आप लोग इसको उतार लीजिए और घर पर बना के हमें आंसर कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। तब तक लगे हम लोग इसको थोड़ा सा रुक जाते हैं, आप इसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग उतार ही लिए होंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर जो था 4 पर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। थोड़ा सा अलग सवाल है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव था जिसमें से 2 लोगों ने भाग लिया, इसमें से बोलता है 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, जिसमें से आप लोग जो गांव के जो लोग जनसंख्या होंगे उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। और 600 मत जो था वो क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। 600 जो वोट जो प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, किसी न किसी कारण से अवैध घोषित हो जाता है। और जितने वालों को मतों से 75% का मिला, समझना में जो जीता सो कितना मिला 75। और जो था अगर वह 1500 मतों से वो प्राप्त करता, ठीक है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सभी पर समझते हैं कि 20 नहीं दिया, 60, 600 वैध घोषित हो गया और जितने वाला था वो 75% था। सबसे पहले समझते हैं 20 जो लोग नहीं दे इसका फ्रैक्शन क्या था, तो 20 का फ्रैक्शन बताया है ना जी, कितना होता है 1/5। 1 कितना होता है 1/5। मेरी बात समझना, पूरा कितना है 5, एक नहीं दिया तो कितना लोग दिया होगा, 4 दिया होगा, निकालेगा ना जी। नहीं देने वाला तो कितना है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही तो निकलेगा इसमें से। चलिए टोटल वोट हम लोग 1 से मान लेते हैं, ठीक है। एक नहीं दिया तो कितना लोग दिया होगा, 4 दिया होगा। अब समझना है यहां से, ठीक है। बोलता है 75% जो, अच्छा एक और समझना है, बेहतर सवाल है, अच्छा समझने के बाद 600 मत अवैध घोषित हो गया, इसका मतलब जो टोटल जो था जिसमें से क्या हो गया वो 600 मत जो तक गया वो अवैध घोषित, मतलब 600 जो मत था वो क्या हो गया, नहीं मिला, ठीक है। और जो यदि जीतने वाला था 75% मिला, जीतने वाला क्या था 75% मिला, तो हारने वाला कितना होगा, सिंपल बात है सर।
अगर जीतने वाला 75 तो हारने वाला कितना होगा 25। 70 और 25 का डिफरेंट कितना होगा देखिए, अगर जीतने वाला 75 है तो हारने वाला कितना होगा 25। अगर दोनों का डिफरेंट निकालते कितना होगा 50 होगा। 50 का फ्रैक्शन कितना होगा 1/2। इसका मतलब है कि 1/2 ने दिया, और जिसके कारण से कुल मत उसे कितना मिला था 1500 मिला था ना, इसका कुल मत कितना मिला था 1500। बस हो गया। देखें बहुत आसान था जी, मतलब ये शॉर्ट तरीका है, क्योंकि लॉन्ग वेट तुम सीख ही चुके हैं, शॉर्ट से बना रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे 100 मान के बना लेंगे तो भी बन जाएगा, कोई बाहर चीज है नहीं, लेकिन सोचे कि चलो शॉर्ट भी हम लोग का समझना बहुत जरूरी है। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। इसमें से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4x/5। आप एक काम कीजिए, माइनस वाला पड़ेगा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अभी कितना है नीचे 2 है, 2 से ऊपर गुना कर दे कितना हो जाएगा 3000 और माइनस वाला जाकर प्लस में 4x/5 दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 3600। इसे काटिएगा तो हो जाएगा 9। ठीक है 9000 सॉरी, क्योंकि आपका इकाई दहाई सैकड़ा था ना जी, तब का हो गया सॉरी 900। कितना हो गया 900। 9 में 5 से गुना कर देंगे तो x बराबर आप गया 9×5 = 45। आपका टोटल जो वोट था आपका था वो कितना था, आपका टोटल वोट तक कितना था 45 वोट था। टोटल वोट आपका कितना था 45 था। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। क्यों ना एक काम किया जाए, ऐसे एक और सवाल दिया जाए और आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए। इसका मतलब का सवाल नंबर 2 को मिल गया, एगो 3 मिला और 5 देने वाला, दोनों का आंसर बताइए। तो चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। चलिए हम लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद बताइएगा। चलिए आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम सवाल है, आप इसको पढ़िएगा, वही सवाल है, कुछ हम चेंज नहीं किए, खाली अंक को चेंज किया है। आपका 2 सवाल हम लोग दे दिए और इसे बनाइए। देखिए चुनाव वाला सवाल आप उठा कर किताब में से बनाइए, सभी सवाल बनेगा। ठीक है, बशर्ते आपको आइडिया होना चाहिए जो सर बताए हैं। ठीक है, अगर हम बताएं कुछ और आप कुछ और रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, और बनाइए, बनेगा। एग्जाम में तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। तो एक बात ध्यान रखिए, आप किसी भी क्लास के हैं ये मत सोचिएगा कि अब हमें पढ़ाई नहीं, सबके लिए अर्थमेटिक सबके लिए बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छा सा नोट कीजिएगा और बनाइएगा और कॉपी में रखिएगा। ठीक है, ताकि आपका फ्यूचर में काम आएगा। और आप इसे आंसर हमें बताइए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसे पढ़ पाएँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो and like and subscribe and forward other persons। चलिए ठीक है, बाय। आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रतिशत का भाग 5 है, और हम इसमें कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और इस बात को ध्यान रखना है ना कि जो भी बताने वाले हैं उस चीज़ को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, और इस तरीका सेट करना है ताकि आपका कहीं से एग्जाम आवे, कहीं से आपको एग्जाम में सवाल आवे, आप उसे बना लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, ये सवाल आज हम लेने वाला क्या है, सवाल आज आपको रहेगा छात्र जो स्टूडेंट जो होते हैं, और उसमें एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें एग्जाम से संबंधित बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं। अच्छा आते तो है ही हैं, आप कभी किसी तरह से आप कोई भी तरह से आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, उसमें आप सुने होंगे कि हमारे 10% आया या 5% आया या 15% की वजह से फेल हो गया, या 70% आया या 75% है। जितना परसेंट आता है वो क्या है, वो डाटा क्या है, वो डाटा वो किसी डाटा को फिक्स होता है और उसके वजह से परसेंटेज आता है। ठीक है, तो कभी कभी भी सुने होंगे 5% से फेल हो गया, या 200 नंबर से पास हो गया, 400 नंबर से मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमारा नंबर हो गया। तो ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, उसका परसेंटेज का खेल क्या है। तो आज हम लोग ऐसे सवाल हम लेंगे, लेकिन शुरुआत बेसिक से है ना, इसमें पहले ऐसे समझ लेते हैं, उसके बाद अब आगे सवाल को हम लेंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि आपको जो डाटा जो लिखवाएं उसको डाटा को प्रयोग करें इसमें। ठीक है, डाटा बहुत जरूरी है, क्योंकि डाटा आपके पास जितना होगा आप उसके ही बेसिस से चलना है। ठीक है,
चलिए समझते हैं हम लोग सवाल को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं, एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। बोलता है किसी स्कूल में 60% छात्र है, मतलब कोई ऐसा स्कूल होगा जिसमें से कितना है, छात्र प्रतिशत छात्र है। और छात्र में भी क्या है, लड़के हैं, ठीक है, नहीं लड़कियां, खाली ओनली फुल लड़का है 60%। अच्छा उसके बाद क्या बोलता है, और लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या कितना है, 972। और तो स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मेरा मतलब है ना इस सवाल से, एक लड़का है उसका परसेंट पे मान दिया हो गया, और एक लड़की है जो एक संख्या में मान दिया है, ठीक है। तो वो दोनों का बीच में बोलता है कि उसमें पूरा लड़का और लड़की की संख्या जो है कितनी है ना, निकालना ना है, संख्या ज्ञात करना है, लड़का कितना है और लड़कियां कितना है। चूंकि यहाँ लड़की दिया हुआ है कितना, लेकिन हमें क्या निकाल, लड़का भी तो निकालना है ना, और 60% लड़का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो 60 फ्रैक्शन क्या होता है, 60% का जो फ्रैक्शन क्या होता है, तो बताएं तो है 60 का फ्रैक्शन का निकालिएगा आप, इसको काट ऐसे 60 को कैसे निकालना है, 60/100 कीजिएगा, 0 0 खत्म, 3 2 5 है ना, 3/5 होगा जी, ठीक है। आप इसको निकालिएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं, इसका मतलब है हम आपको बहुत बता चुके हैं, क्योंकि इसलिए सवाल को बार बार पूछ जाता है, क्योंकि आपको जो डाटा हम पहले बता चुके हैं उसको एकदम फिक्स रखना दिमाग में, ठीक है। हम यही बताए होंगे कि जो नीचे जो होता है ना, वो आपका होता है ओरिजिनल वैल्यू, जो होता है रिजल्ट, जब मतलब आप समझिए ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक संख्या, ठीक है। इसका मतलब कुल जो था उस स्कूल में कितने बच्चे थे, कुल स्कूल में वो बच्चे थे आपका ये 5 यूनिट, ठीक है। और जो है इसमें से, जिसमें से बोलता है 60% किसका है, तो 60% लड़का ही है ना। इसका मतलब है कि 3 जो था वो लड़का था, तो लड़कियां कितना होगा, आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, हम दोनों का डिफरेंट निकालने के तो आपका आ जाएगा 2। इसका मतलब है लड़कियां कितना होगा, लड़कियां होगा 2, ठीक है। लड़का कितना है 3, और पूरा कितना है 5, तभी तो देखिए लड़का 3 लड़कियां 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 हुआ ना। अब समझते हैं लोग, इसका मतलब है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें दिया क्या, लड़कियों की संख्या कितना हुआ है 972, ठीक है। चूंकि लड़कियां हैं कितना 2, तो हम निकाल देते हैं जो टोटल जो है, मतलब जो कुल जो है विद्यार्थी, लिख देते हैं कुल विद्यार्थी कितना है, कुल जो विद्यार्थी है आपका है 5, ठीक है। जिसमें से आपका लड़का कितना है जी, लड़का निकाल देते हैं। लड़का जो आपका है, लड़का आपका है 3, ठीक है। लड़कियां कितना है, लड़कियां कितना है, लड़कियां आपका हो जाएगा 2। अब समझते हैं लड़कियां कितना है 2। अब हम लोग समझते हैं इस चीज को कि दिया हुआ है लड़कियों, लिखा ना लड़कियों की संख्या 972, चूंकि लड़कियां हैं कितना, लड़कियां तब को 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लड़कियां 2। तो हम देख रहे हैं जो 2 यूनिट जो लड़कियां बना रही है, कितना बना रही है 972, मतलब कहने का मतलब है कि जो 2 यूनिट जो 2 इकाई जो है लड़कियां बराबर कितना है 972, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तब इसे काटिएगा, तो हम इसको काट लेते हैं, भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4, और आपका हो जाएगा 8 और 6 12, कितना हो जाएगा 486। 1 यूनिट का जब वैल्यू कितना हो रहा है 486। अब निकालना क्या है, हमें निकालना लड़का और लड़कियों की संख्या, चूंकि लड़कियां देखिए कितना दिया हुआ 2, तो इसका निकला 1 यूनिट का वैल्यू था ना। हमें निकालना है कितना, लड़कियां, तो लड़कियां तो निकलते, अब 2 से इसमें गुना कीजिएगा, तो लड़कियां तो मान निकलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि लड़का कितना है, हमें दोनों का निकालना है जी, तो लड़का का निकाल लेते हैं, ठीक है। लड़का का संख्या है, लड़का की संख्या बराबर कितना दिया हुआ इसका यूनिट 3, निकाल देंगे हम लोग 485 से भागा दे देंगे। अब गुना कर लेते हैं हम लोग इसमें से, 18 24 25 और 12 2 14, यानी कि 1400 कितना हो जाएगा ये 58, ठीक है। इसका मतलब है लड़कियां कितना है 486, लड़का कितना है 1458। अब ये पूछा कुल तो नहीं पूछा, कुल कितना, कुल पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा उसमें बच्चा कितना। बस आपका ऐसा सवाल था, हालांकि ये सवाल बहुत आसान तरीका से बताया गया है, ठीक है, क्योंकि आपका यूनिट से यहीं से आसान हो गया, आप इसको ध्यान रखेंगे मान यहीं से आसान हो गया। चलिए अब हम लोग अब थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उतारिए इसको, जल्दी उतारिए। क्वेश्चन नंबर
2 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिए होंगे और उतारने से देखिए, उतारने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना, मतलब स्टॉप कर लेना, उसके बाद उसको उतार लेना है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आपका सवाल यहीं से, जो हम बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका सवाल यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ये ऐसे इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। तो क्यों ना उससे आप हमेशा के लिए आप उसे उपयोग कीजिए, ठीक है। और ढेर ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आता है, आज जो थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगा के पढ़ लिया, ठीक है, हमसे ज़्यादा नहीं हम कहते हैं कि हमसे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा ज्ञानी बना देंगे ना, आपको एहसास होगा कि हाँ सीएम सर से पढ़ के कुछ अच्छा ही सीखें। क्योंकि क्लास में ही जब हम पढ़ाते हैं तो मेरा बच्चा ये भी नहीं बोलता है, जो भी हो 6, 7, 8 में जो भी हो, गणित हमसे पढ़ लेवे, बस मन ला के पढ़ना चाहिए। हमसे जो पढ़ लिया वो याद करेगा कि नहीं सीएम सर से कुछ पढ़ के सीखे हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ के बहुत कुछ ग्रहण कर चुका है, तो आप भी ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादातर तो मेरा यूट्यूब पर चैनल पर मेरा स्टूडेंट ही रहता है, जिसमें से वीडियो देखता है और कमेंट भी करता है आंसर। तो आप लोग भी जो हैं, जो हमें लगता है कि सीएम सर अनजान है, तो उसके लिए भी बोल रहे हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए सही सही। चलिए सवाल को समझते हैं इस सवाल, ठीक है। बोलता है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चलिए, और अगर 55% अंक लाए तो 240 अंकों से क्या हो जाता है, मतलब 240 अंक ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का ये सवाल का पर्पस है कि अगर 25% अगर कोई बच्चा लाता है तो वो होता है 210 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। 210 अंक से फेल हो जाता होगा, फिर क्या बोलता है उसने, अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ही ज़्यादा हो जाता है। तब बोलता है कुछ कि 5% ही ज्ञात करें। मतलब हमें कहने का मतलब है इस सवाल से कि देखिए 25% ला रहा है, ठीक है, लेकिन वो फेल हो जा रहा है। 55 ला रहा है तब ज़्यादा ही हो रहा है। तो ऐसा ऐसा हमें प्रतिशत निकालना, फिक्स प्रतिशत निकालना है जो हम अपने अंक से ही खाली पास हो जाए। मतलब वैसे प्रतिशत जो लाना है, फिक्स लाना है कि ऐसा कौन सा प्रतिशत होगा जिससे हम पास हो जाए, वो सवाल को बोला है, ठीक है। तो फिक्स प्रतिशत को निकालना है हमें, ना हमें ज़्यादा लाना है और ना ही कम लाना है, हमें खाली पास होना है, बस सवाल का है कहना है, ठीक है। समझते हैं बात को। अगर ये बोलता है 25%, ठीक है, 25% लाकर 210 अंकों से कहा जाता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। अगर 55% लाए, 55% लाए तो 240 अंकों से कहा जाता है वो पास हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा हो जाता है, पास नहीं ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं बात को कि ये कम और बढ़ने की वजह से ऐसा कौन सा एक डिफरेंट संख्या है जिसके वजह से ये ज़्यादा और कम जो हो रहा है ना, वैसे बीच के हम लोग बीच वाला संख्या निकालते हैं। तो वैसे हम लोग क्या करें, दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट मतलब दोनों को घटाव निकालेंगे, तो घटा देंगे तो हम लोग इसका आपको हो जाएगा 30%, ठीक है। 30% की वजह से आगे और पीछे बढ़ने की काम क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो समझते हैं पहले इसको हम लोग। और ये क्या होता है, इतना रहने से कम हो जाता है और इतना रहने से ज़्यादा ही हो जाता है। तो हम ये दोनों को जोड़ देते हैं कि टोटल ऐसा क्या है जिसकी वजह से कम और बेसी हो रहा है। आप इसे जोड़िएगा तो हो जाएगा हो 1, 5 और ये हो जाएगा आपका ये 4, ठीक है। यही था आपका, ठीक है। और हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि कितना हो गया 450, 400 कितना हो गया 50 अंक। अब समझते हैं कि ये एक यूनिट जो होता है उसको हम पर निकालते हैं। 1% का जो वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो आप इससे भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 45, जीरो खत्म, और ये 15%, ठीक है। क्योंकि एक बराबर कितना हो जाएगा 15%, यानी एक का जो वैल्यू जो का प्रतिशत दिया हुआ है, अब कितना दिया 15% दिया हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं 1% का वैल्यू कितना है 15 है ना, ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा ना, 1 लिख लेते हैं। 1% का यूनिट कितना है 15। अब हमें निकालना है कुछ टोटल, है ना, जिसको बोलते हैं कुल। ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल आपका नंबर होगा 1% बराबर 15, तो 100% पर कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत आप निकालेंगे ना, ऐसे निकालते हैं 1%, तब प्रतिशत का मान कितना होता है बताइए, 1% तो 100 हो जाएगा बराबर कितना 15। तो वैसे गुना करेंगे ना जी, तब 1500 हो जाएगा ना, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1500। इसका मतलब एग्जाम जो था पूरा टोटल नंबर था कितना था 1500 के था, ठीक है। पूरा टोटल नंबर कितना था 1500 के था। हमें निकालना कुछ, हमें तो निकालना है खाली पास होना है। हमें कितना नंबर चाहिए, हमें सिर्फ पास ही होना है।
तो पास कैसे निकालेंगे, समझना मेरी बात को। 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, अब समझते हैं किसके वजह से जी। पहले तो पता है 1% का वैल्यू कितना है, 15 है। 1% का वैल्यू कितना है, 15 है। मतलब 1% का मान कितना है, 15। टोटल नंबर कितना हो गया आपका, 1500 हो गया। हम लोग समझते हैं इस बात में कि हमें 210 अंकों से क्या जाते हैं, फेल जाते हैं। किसके वजह से, इतना वजह से। तो हम निकाल लेते हैं 210, फेल होने की वजह क्या है, 15 से हम लोग भाग देते हैं इसमें। आप काटिएगा तो आपका हो जाएगा ये 14% हो जाएगा। ठीक, कितना आपका हो जाएगा जी, 14%। अब समझना है मेरी बात को, ध्यान से समझना। हम क्या इसमें देख रहे हैं से, जब हम लोग इसमें से यही एक ऐसा नंबर है 14% से हम लोग क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। यही 1% है। जैसे हम लोग भागा दे के निकाले तो हम लोग कितना है, 14%। अगर ये मेरे पास 14% और ला देते तो वो नंबर कहा जाता, वो फिक्स हो जाता और हम लोग को कहा जाता, उससे पास हो जाता है। तो यहाँ समझना है मेरी बात को, ठीक। तो 25 तो उसने लाया लेकिन वो फेल हो गया। अगर 14 और लाता, 14 अगर और लाता तो क्या जाता, वो पास हो जाता है। तो 14 जोड़ देते हैं लोग, है ना। 25% अब प्लस 14% जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 29%। यही आपका प्रतिशत है आपका, जो इसके वजह से वो पास हो जाता है। ठीक है, यही आपका है। इसमें से 14% और लाता तो आपका हो जाता कितना, 39%, जो क्या जाता वो पास हो जाता है। तो बस यही था आपका सवाल था, बहुत ही शॉर्ट तरीका था हम लोग बनाए इसमें। और बेहतर है अब लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है, बेहतर से बेहतर तरीका से। और एक नहीं, एक और सवाल लेते हैं, फिर एक और आप बनाइएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहीं पर रुक जाते हैं और इसे आप जल्दी उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग उतार लिए होंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना बेहतर समझिएगा और उतना बेहतर आप सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखे, 2 भी देख लिए। 2 आपका था ऐसे था और 3 भी यही सवाल है, ठीक। तो 2 ही से आपका सवाल तीसरा ही बन जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं। एक बार में समझ में नहीं है, 2 बार में समझेंगे, समझना ही तो है ना, बेहतर से समझेंगे। समझिए मैं 36% अंक लाता है लेकिन 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो क्या करता बच्चा, अगर वो 48% अंक ज़्यादा लाता है तो 64 अंक ज़्यादा ही हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रतिशत है जो हम ओनली फॉर क्या हो जाए, वो पास हो जाए। केवल हमसे पास से मतलब है, पास निकालना है। तो देख लेते हैं हम लोग, 36% जो लाया जिसके वजह से 32 अंकों से क्या हो जाए, वो फेल हो जाता है। 32 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। यदि 48% लाया जाए तो वो कितना अंकों से ज़्यादा जाता है, वो 64 अंकों से वो ज़्यादा ही हो जाता है। टोटल ऐसा पल निकाल लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग समझ लेते हैं इस बात को कि ऐसा कौन सा है ये दोनों का जो डिफरेंट कितना है। इसके वजह से तो लिख लेगा वो जी, निकालेंगे दोनों का डिफरेंट, आपको निकाल जाएगा ये 12%। ठीक है, आपको कितना निकलने वाला, हाँ 12%। और ये दोनों का आप जोड़िएगा तब का हो जाएगा 6 और 9 96। ठीक है, इसका मतलब है आप ये दोनों को घटाइएगा तो कितना, 12%। ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 96%, सॉरी 96 अंक। 1% बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1% जो होगा वैल्यू आपका हो जाएगा 96। और ऐसे कर लेते हैं ना, आप इससे भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 8, ये ना होने वाला जी, ये आपका 8 बड़े 96, आपका कितना हो जाएगा 96। आपको निकालते हैं हम लोग टोटल कितना है जी, टोटल आपका कितना नंबर है ना, टोटल आपका नंबर कितना है आपको समझ लेते हैं। टोटल आपका हो जाएगा, जब 8 है तो प्रतिशत मतलब 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। यानी टोटल नंबर कितना है, ये 800 के। हमें क्या चीज़ से मतलब है, हमें आपको खाली पास होने से मतलब है। तो जो 8% जो है इसके वजह से वो क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। यदि ऐसा कर लेते जो हम लोग इसमें से भागा दे के, और जो परसेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो पास होने के लिए है ना, जो फेल होने की वजह क्या, उसको ये आपका वजह है, इसे तो है ज़्यादा होता फिर पास हो जाते हैं। तो निकाल लेते हैं। तो 32 और इसमें लोग भागा देंगे तब का हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये 4% जो है आपका, जो है 4% जो आपका है, 4% अगर वो ज़्यादा लाता है तो क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। चलिए ठीक है, तो 36 तो पहले से था ही, है ना, पास होने के लिए, है ना, इसको निकाल कर लें 5%, तब का हो जाएगा 36%। वो पहले वाला और जो इसके वजह से फेल हो रहा था इसको जोड़ देंगे
प्लस 4%, अब जोड़िएगा तब का हो जाएगा आपका ये 40%। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस 40% ही था, अगर उतना नंबर लाता वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता है। ठीक है, और हम लोग सवाल को 3 नंबर देख लीजिए, अब इसे उतार लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद बनाना है। ठीक है, अब इसे उतारिए। यात्रा तो होने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग उतार लिए होंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, सवाल वही है और हम देखना चाहते हैं कितना बच्चा जो है आप इसका आंसर सही देते हैं। और आंसर आपको आता है, गलत भी आ रहा है तो आप कैसे पता चला गलत है, आप उससे कमेंट कर लीजिएगा ताकि हम पढ़ लेंगे। और चाहे गलत होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, एक और वीडियो देखिए, फुल है ना, फुल देखिए। अब भगा भगा के वीडियो देखेगा तो समझ में कहाँ से आएगा, इसकी वजह से आंसर आपका गलत होता है। इसलिए ठीक है, अब वीडियो को पूरा देखिए और आंसर सही मारिए। ठीक है, जिसका बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका आंसर आता भी है सही सही, उसमें छोटे छोटे जो हैं, जो जिसका मानसिकता छोटे छोटे हैं, दिमाग में रखते हैं कि हमको आंसर नहीं आ रहा तो हम क्या करें, ये गलत है। ठीक है, मानसिकता आप हमेशा स्ट्रांग रखिए, जितना आप बेहतर आप सोचिएगा उतना बेहतर आप कीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे तो हम सीएम सर जाने जाते हैं, स्टडी एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो तब तक लगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप उतार के आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा आप एक गलती करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं, आप अगला भी भेजते नहीं है इस वीडियो को। आप इस वीडियो को उन्हें भेजिए जो नहीं पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत सबके लिए बराबर है, इसमें कोई नहीं है कि इसका अधिकार खाली आप ही लोग, नहीं, अगला व्यक्ति का अधिकार है, उसे भी भेजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। बेहतर ही होंगे। आज हम लोग प्रतिशत का भाग 6 लेके आए हैं। ठीक है, और आज हम लोग का लास्ट क्लास है, प्रतिशत का जो है आज लास्ट क्लास है। और हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ाएंगे वो हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, कि अंतिम में हम लोग अब इसके ख़त्म होने के बाद क्या पढ़ाने वाले हैं। चलिए आज हम लोग प्रतिशत का भाग 6 देख लेते हैं। और वैसे तो प्रतिशत बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना मेरे साथ जुड़े रहें और भाग 6 को वीडियो जितना भी है 1 से लेकर 6 तक वीडियो पूर्णता देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सवाल बनेंगे, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं बनेंगे, बिल्कुल सवाल बनेंगे, 100% सवाल बनेंगे। जो जो पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट आपको लगाइए और सवाल को बनाइए। आज हम लोग 6 में प्रतिशत भाग को क्या सीखने वाले हैं, ध्यान रखना। आज हम लोग सीखेंगे, ये सीखेंगे कि प्रतिशत में सवाल ऐसे पूछ जाते हैं कि जैसे आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कुत्ता है बिल्ली है, और उसके साथ साथ कुत्ता है बिल्ली है, उसके साथ साथ ये भी पूछ जाता है ना कि कुत्ता ने 4 बिस्कुट खाया, बिल्ली ने 8 बिस्कुट खाया। तो ऐसा ये दोनों का जो बीच में है वैसे कितनी प्रतिशत का दोनों का जो है एक्यूरेट वैल्यू क्या होना चाहिए, जो दोनों का सही मान निकल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग सवाल उसी को देखने वाले हैं। बहुत ईजी है, बस अगर समझना इसमें बेहतर तरीका से, क्योंकि जितना आप समझते हैं उतना ही आपका बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझने का पहले प्रयास करना, क्योंकि आप जितना बेहतर समझिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है। कहने का सवाल से मतलब है ना कि एक कमरा है, ठीक है, और कमरा में 2 जानवर है। ठीक है, जो उसमें से बिस्किट जो डाला हुआ है, इसमें से आपका 7 है, आपका बिस्किट खा रही है बिल्ली, और कुत्ता कितना खा रहे हैं, 9 बिस्किट। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वो दोनों के, कुत्ता और बिल्ली दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, वो 45 जानवर द्वारा खाया जा रहा है। उसमें दोनों 45 जानवर ही हैं। ठीक है, मतलब अब ये नहीं पता है कि इसमें बिल्ली कितना है और कुत्ता कितना है, और दोनों के मिल कितना खा रहा है बिस्कुट, 355 बिस्किट खा रहे हैं। ठीक है, ये 355 बिस्कुट खा रहे हैं। ये 355 बिस्किट जो खा रहे हैं, आखिर जो है कितने कुत्ते खा रहे होंगे और कितने बिल्लियाँ खा रहे हैं। तो यहाँ पर तो लिखा तो है कितना बिल है कितना खा रहा है, लेकिन इसमें से ये बताया जा रहा है ये बिस्किट खा रहा है, ना कि कुत्ता खा रहा है। मतलब कुत्ता जो है नहीं बिस्किट खा रहा है और बिल्लियाँ 7 बिस्किट खा रहा है, लेकिन ये नहीं बोला है कितना कुत्ता खाया है, उस कुत्ता को निकालना और कितना बिल्ली को निकालना है। ठीक, तो सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
एक कमरे में 2 तरह के जानवर, जिसमें से कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और जबकि प्रत्येक कुत्ते कितने 9 बिस्किट। 45 जानवरों द्वारा कुल जो है 355 बिस्कुट ही खाए हैं। मतलब 45 जानवर है, उसमें से मात्र है 355 बिस्कुट ही खाए हैं। कुत्ता और बिल्ली की संख्या निकालें। सबसे पहले समझते हैं कि जानवर कितना है, कुल कितना है। आपका जानवर है 45, ठीक है। आप समझने की बात करते हैं, पूरा जानवर कितना है 45। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो ये कुत्ता जो है, सॉरी बिल्ली जो है, बिल्ली मतलब कैट जो है 7 बिस्कुट खा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो बिल्लियाँ जो है ना, ये जो बिल्लियाँ कितना खा रही है 9, ठीक है। बिल्ली कितना खा रहा है 9, इसको कर लेते हैं ना कैट, सॉरी डॉग जो है कितना खा रहा है आपका 9। अब ये भी समझते हैं कि जब ये 9 खा रही है, अब हम लोग क्या ऐसे डाटा 7 और 9, क्या डाटा ये फिक्स है, हो सकता है ऐसे निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं कि 7 + 2, आखिर तो 7 2 9 ही होने वाला ना। डाटा हम ऐसे किस लिखे, क्योंकि इसलिए लिखी है ताकि वो डाटा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और बनाने में सुविधा हो जाए। अब देखो 7 जो है कुत्ता भी खा रहा है और 7 बिल्ली भी खा रही है और 7 कुत्ता भी खा रहा है। ये 2 एक्स्ट्रा किस लिखे हैं, इसको बाद में समझाएंगे, पहले इतना समझिए, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर आप जब वीडियो देखेगा ना तो उसमें यस लिखेगा, ठीक है, ताकि हमें भी समझ में आए कि चलो कितना उस समय समझ में आता है। हालांकि वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आ जाए, बस अब तक शुरू से देखिए। ये जो है डॉग को हम लोग फिक्स कर लिए और कुत्ता तो 7 तो था ही पहले, ठीक है। अब समझते हैं, ये जो है 45 जानवर में से एक आपका जो है, आपका जो बिल्लिया जो कितना खा रही है 7 और कुत्ता कितना खा रही है 9, लेकिन हम दोनों का फिक्स कर लिए हैं। अब ये दोनों 45, आखिर तो कुत्ता और डॉग दोनों मिला कितना है 45 जानवर है, लेकिन ये नहीं कहा कि कुत्ता कितना और बिल्ली क्या है, तो निकालना हमें है। तो सबसे पहले समझते हैं ये दोनों का जो ये 45 जो है जानवर है कितना बिस्किट खा रहा है। बिस्किट खाने के लिए खा रहा है ना, बिस्किट कितना खा रहा है तुम देख रहे हैं 7 जो है, ये दोनों का डाटा फिक्स है, दोनों 7 खा रहा है। 45 जानवर है, आप इससे गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 315, ठीक है। इसका मतलब ये जो दोनों का जो है डाटा जो है कितना बिस्किट खा रहा है 315 खा रहे हैं। और इसमें से ध्यान रखना है कि पूरा जो है कुल कितना है, कुल आपका है 355 है ना जी। कुल जो है बिस्किट कितना खाया जा रहा है 355, लेकिन ये दोनों ने मिलकर कितना खाया 315 ही, लेकिन ये आखिर तो 315 खा रहा है और दिया हुआ 355, किसके वजह से, ये जो कुत्ता जो एक्स्ट्रा खा रहा है इसके वजह से वो ज्यादा हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है तो हम इसमें से डिफरेंस लिखा लेते हैं। डिफरेंस लिख लेगा तो आपका हो जाएगा 40, ठीक है। ये 40 जो है बिस्किट ये एक्स्ट्रा है अभी इस। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा किसके वजह से हुआ, ये जो है ना, ये जो कुत्ता है, ये जो दूध ज्यादा खा रहा है इसके वजह से एक्स्ट्रा हुआ। तो हम निकाल लेते हैं कुत्ता की जो है ना, डॉग की निकाल लेते हैं। ये होगा 20, यही आपका निकल गया कुत्ता, है ना। इसमें से कुत्ता की संख्या कितना है 20। अब पूरा जानवर कितना है 45, अगर कुत्ता 20 है तो बिल्लिया कितना होगा 25। यही तो पूछ रहा था, है ना। कुछ में से बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कुत्ते की और बिल्लिया की संख्या निकाले, तो निकल तो गया कुत्ता कितना हो गया 20 और बिल्लिया कितना हो गया 25। बस यही सवाल था। अब दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। अच्छा, लॉन्ग भी बनाने का तरीका है, लेकिन लॉन्ग हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि लॉन्ग में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और मेरे पास उतना समय रहता नहीं है जिसमें से आप मतलब इतना डिफिकल्ट से बनाया जाए, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर हम लोग आएंगे। उतारे जल्दी इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 2 है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस, है ना, परसेंटेज, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसे सवाल को देखे हैं, इसको हो सके ना दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। बस बनावे का तरीका खाली थोड़ा सा चेंज रहेगा कि इसमें से कैसे सोचने का तरीका है ना, बनाने का तरीका वही रहेगा, सोचने का तरीका हल्का सा चेंज रहेगा। अच्छा, बनाने का तरीका बोले कि अलग रहेगा, एकदम नहीं रहेगा, ठीक, वही तरह से। अच्छा, अलग हो भी सकता है तो अलग हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको सवाल को बताया जाए ताकि आपको ज़्यादा कष्ट न हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आगे हैं। बोलते हैं एक चिड़िया घर में
एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे है ना, कुछ चूहे और कबूतर हैं, मतलब एक चिड़ियाघर है उसमें से कबूतर हैं और क्या है, चूहे हैं। अगर सिर गिना जाए, मतलब उसका जो मुंडी सिर गिना जाए तो 200 कितना हो रहा है, 80, और पैर गिना जाए तो कितना हो रहा है, 820। दम लफड़ा हो गया सवाल को। क्या कहने का मतलब, अगर हम लोग उसका है ना हेड, मतलब माथा जो गिन रहे हैं हम लोग, कितना हो रहा है 280, लेकिन उसका जो पैर गिन रहे हैं कितना हो रहा है 820। कबूतर की संख्या ज्ञात करना, मतलब कबूतर उसमें कितना है। अच्छा, सिर तो कबूतर है या आपका चूहा है, एक ही होने वाला है। पैर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कबूतर कितने होते हैं, पैर 2, और चूहे कितने होते हैं, 4। ये चीज को समझना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर सिर क्या है। तो सिर तो दोनों का तो फिक्स होगा, है ना जी। 280 है, इसका मतलब है कि पूरा टोटल उसमें है, चूहा और कबूतर कितने हैं, 280। 280 अब समझना है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं चूहे और कबूतर, ठीक है। कबूतर कबूतर कितना है और चूहा कितना है, समझते हैं इस बात को, ठीक है। कबूतर कितना होगा, कबूतर कितना पैर होता है, 2 ही होते हैं। और चूहा कितना पैर होता है, चूहे के आपका होता है 4 पैर, ठीक है। चूहे कितना होते हैं, 4 पैर। तो क्या हम 4 लिख दे, नहीं, आप जब जस्ट बताएं कि हम पहले डाटा इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, ठीक है। तो डाटा फिक्स कैसे करेंगे, तो 2 पैर अब प्लस 2 पैर। देखिए अब सही हो गया ना जी, 2 कितना हो गया, 4 पैर हो गया, दोनों का डाटा का फिक्स हो गया। अब यहाँ भी हो गया, अब यहाँ भी हो गया, दोनों डाटा कितना हो गया, फिक्स हो गया। अब समझते हैं इस बात को। इसका भी 2, अब इसका भी कितना, 2, ये 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसके लिए ये ज्यादा ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले समझ डाटा को फिक्स कर लें ताकि आपका गणित को बनाने में बहुत आसान हो जाए। अच्छा, इसका भी सिर होगा तो एक ही सिर होगा, इसका भी सिर कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। पैर तो दोनों का तो समान ही कर दिए, ताकि 2 एक्स्ट्रा है लेकिन उसको समान करने के लिए इसको हम लोग 4 को दो भाग में बांट दिए, ठीक है। तो जो 280 जो है, ये कितने लोग हैं, कितने हैं, दोनों का पैर कितना है, समान होगा। आपको निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 560, ठीक है। 500 कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब है कि चूहा और कबूतर दोनों का पैर कितना हो गया, 560, लेकिन पैर गिना जाए तो कितना हो रहा है, 820। तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना कुछ पैर, तो किसके वजह से हो रहा है, ये चूहा के वजह से हो रहा है, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा भी तो हो रहा है ना। तो 820 में से हम लोग कितना घटा लेंगे, 560, ठीक है। घटाएंगे तब हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, 7 200 कितना हो रहा है, 60, ठीक है। 200 कितना हो जा रहा है, 60। अब समझना है ये 260 जो है ये किसका पैर होगा, तो ये चूहा का पैर होगा सर, क्योंकि ये तो डाटा तो फिक्स हो गया, कबूतर और चूहा का तो डाटा फिक्स हो गया। ये जो 260 किसका हो रहा है, ये चूहा के वजह से हो रहा है ना। तो जो 260 जो है ये आपका हो जाएगा चूहा के वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक ध्यान रखिए, ये जो चूहा जो है आपका, ये जो चूहा जो है 200 कितना हो रहा है बताइए, 60, ठीक है। लेकिन चूहा का पैर कितना होता है, चूहा का पैर कितना होता है, 2। चूहा का पैर 2 ही, ऐसे तो चूहा का 4 पैर होता है, लेकिन यहाँ पर 2 आपको एक्स्ट्रा में हम लोग काट के निकाल दिए हैं ताकि वो समझने में आपको आसान हो जाए। तो इसको हम लोग भागा देंगे तब को हो जाएगा, चूहा कितना आ जाएगा, भागा देंगे तब को हो जाएगा, काटेगा ना जी, 13 दूनी 26, 130। अब समझना, चूहा कितना हो रहा है, 130। अगर चूहा 130 है तो कबूतर कितना होगा, जान रहे हैं कि पूरा कितना है, 280। चूहा कितना है, 130। कबूतर कितना होगा, आप दोनों को इसमें से डिफरेंट घटा लेंगे तो 280 माइनस 130, है ना जी। पूरा सिर कितना है, 280। चूहा का सिर कितना हो रहा है, 130। तो ये निकलेगा कितना, निकलेगा अब जो निकलेगा से कबूतर का निकल जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा आपका ये 150। यही आपका आंसर हो गया, बस। बहुत सिंपल था, मतलब कॉन्सेप्ट वही है लेकिन सिंपल तरीका से बना गया, कोई भारी चीज तो है नहीं। अच्छा, ऐसा सवाल को और भी तरीका से आप डील कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेहतर इस तरीका से लगता है क्योंकि ये आसान तरीका से बन जाता है ना। अच्छा, ऐसे एक और ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो ले लेते हैं जनसंख्या पर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितना चेंज रहेगा उतना बनाने में बेहतर है। इस क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द इसे उतार लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चोट लगल बा, चलो 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 चलो।
कम सोना कर हल्का। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग उतार ले होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ये आपका जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या से संबंधित कहने का मतलब हुआ किसी कारण शहर में महिला और पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो बढ़ने का जो है वो डाटा कितना बढ़ जाता है उसी को निकालना है, ठीक है। समझते हैं सवाल को। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, मतलब पहले जो थी शहर की जनसंख्या कितना था 6000 है। अगर पुरुष में है ना, पुरुष का जो है 5% की दर से बढ़ जाता है, मतलब पुरुष की जो संख्या उसमें बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है जी? 5% की दर से। और महिलाओं की जो है कितना बढ़ता है? 9% की दर से बढ़े तो शहर की जनसंख्या कितना जाती है? 6500। मतलब ये पुरुष और महिला की जो संख्या बढ़ने के कारण कितना हो रहा है? 6500 हो जाते हैं। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। मतलब देखिए पुरुष जो है परसेंटेज में है, मतलब डाटा एक्यूरेट नहीं है कितना नंबर है, ऐसे महिला भी है वो भी परसेंटेज में दे रहा। अब हम इसको प्रतिशत में नहीं, हमको अंक में निकालना, कितना अंक है वैसे या कितना उसका नंबर है, मतलब महिला कितना नंबर है और ये पुरुष कितना है नंबर, तभी तो पता चलेगा ना कि कुल जनसंख्या कितना उसमें था पहले, ठीक है, और कितना बढ़ा। अच्छा सबसे पहले समझते हैं पहले कितना था? 6000, बढ़ा कितना? 6500। तो बढ़ोती कितना हुआ पहले छू देख लेते हैं। बढ़ोती जब 5000 6500 था, ठीक है, पहले था। बढ़ा कितना चाहिए? 6500 पहले बढ़ गया। अब पहले कितना था? 6000 था। हम लोग इसको डिफरेंट निकाल लेते हैं ना जी। तो कितना बढ़ा? तो यही तो बढ़ा है 500, इसमें से बढ़ोती हो गया। पहले से अपेक्षा अब कितना बढ़ा है? 500 ज्यादा हो गया, ठीक है। अब समझते हैं सवालों को, ठीक है। पुरुष है और महिला, ये दोनों की प्रतिशत क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले कितना था? पहले आपका कितना था जी? तो पहले आपका था कुल जनसंख्या उसमें कितना था? 6000, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये पुरुष जो है जिसको बोलते हैं मैन, है ना जी, उसका बोलते हैं मैन। और आपका एक जो है आपका महिला, महिला क्या बोलते हैं? वोमेन, ठीक है, वोमेन। अब सवालों को समझते हैं। ये जो है आपका पुरुष और मैन के क्या कहानी है, ठीक है। समझते इस बात को कि पुरुष जो है आपका कितना है? 5%, ठीक है। महिला कितना है आपका? 9%। महिला कितना है जी? 9% दिया हुआ है ना जी, महिला 9%। क्या हमें 9% लिखना क्या सही है, उचित है? एकदम नहीं उचित है, मतलब जान रहे हैं कि डाटा यहाँ सेपरेट नहीं हो रहा है। सेपरेट नहीं होगा तो इसको हम लोग डाटा को सेपरेट करेंगे। तो 5% अब प्लस 4%, क्या डाटा सेपरेट हो गया? दोनों 5-5, हाँ दोनों सेपरेट हो गया। अब जैसे सेपरेट हो गया अब निकालना आसान हो गया, ठीक है। अब समझते हैं सवाल को। ये जो है 5% हो रहा है किसके वजह से? 6000 का, है ना जी, दोनों का 6000 का 5%। प्रतिशत लिखा हुआ तो 100 कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, काटेंगे 2 से 2 जीरो खत्म। आपका हो जाए कितना निकलेगा? 300, ठीक है। अब कितना निकलेगा जी? 300। अब हमें जो है कितना जनसंख्या बढ़ के आया था? कितना बढ़ा था? 500। अब ये जो है पुरुष जो है कितना निकला जाएगा? 300। 300 में से हम लोग 500 घटा देते हैं, प्रतिशत में था ना जी, तो ये कितना निकले? 200, ठीक है। अब जो ये 200 है ये कौन सा निकलेगा? 200 जी किसके प्रतिशत निकलेगा? ज्यादा एक्स्ट्रा किसका है? तो ये 4% महिला जो है एक्स्ट्रा हो जाने के वजह से ये इतना ये शेष आ रही है। तो इस शेष को जो जितना आ रही है, 4% जो दिया गया है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना आता है, और फिर उसके बाद आपका आंसर सामने दिखाई देगा। चलिए समझते हैं। लिख सकते हैं महिला, ठीक है, महिला, महिलाओं, ठीक है। गुण किसका निकालेंगे जी? आपका निकालते हैं 4% का, ठीक है। महिला कितना है जी? 4% है ना, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 नीचे रखेंगे, बराबर कितना हो जाता है? 200। आप इसको काटिएगा तब कितना हो जाएगा? ये 50, ठीक है। अब 50 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? महिला जो है आपका आ गया, महिलाओं जी हैं आपको कितना आ गया? महिला जो आपका हो गया इसमें से गुना कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 5000, ठीक है। महिला कितना आ गया? 5000। महिला कितना आ गया जी? 5000। पूछा उसने कुछ, महिला और पुरुष के दोनों को जनसंख्या निकाले। अच्छा पहले समझते हैं पूरा कितना था। पूरा तो आपको 6000 था, लिखा हो ना पूरा कितना? टोटल 6000 है। महिला कितना है? 5000। महिला आया 5000, ठीक है। तो पुरुष कितना आएगा? महिला का 6000 तो पुरुष कितना होगा? 1000, यही तो होगा। दोनों का जोड़ लीजिएगा तब हो जाएगा कितना होगा? 6000। सवाल बहुत इजी था, और ऐसे सवाल कभी कभी सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे
एग्जाम में पूछ जाते हैं कि महिला के बढ़ोतरी के कारण या पुरुष के बढ़ोतरी के कारण जनसंख्या के बढ़ने के वजह कितना बढ़ा और कितना महिला बढ़ा, इसका मतलब महिला कितना थी 5000 और पुरुष कितना था 1000 था। सवाल यही था, निकल गया पुरुष और महिला के। बहुत ईजी था। एक सवाल और जब का लास्ट सवाल रहेगा और आज के बाद प्रतिशत भाग खत्म। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर और उसके लिए अभी इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अच्छा, वीडियो को उतारने से पहले एक चीज़, ये हमारा भतीजा है, ठीक है, और इसको भी लग रहा है कि हम भी पढ़ाएं, लेकिन अभी बच्चा है इसलिए नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन हाँ बोल रहा है हाथ से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। देखिए इशारा कर रहा है, और हो सके तो इसको भी नन्हा से बच्चा से जब हम हो जाएंगे बूढ़ा, अभी हो जाएगा जवान, तो ये भी पढ़ाएगा, ठीक है। पढ़ाएगा ना रे, पढ़ाएगा ना रे। हाँ देखो किताब की ओर इशारा कर रहा है। चलिए तब लगे वीडियो को उतार लीजिए। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए इसको ले लिए थे, इंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग थ्योरी खत्म हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका है सेम सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था क्वेश्चन नंबर 4 है, दोनों सेम ही सवाल है। बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दे देना है, ठीक है। और ये सवाल बहुत ही आसान है, कोई भारी सवाल तो है नहीं, और उसी तरीके से जो है जो हम लोग उसमें पीछे क्वेश्चन नंबर 3 पर देखे थे, ठीक है। और इसे बनाकर हमें आंसर बताएं कितना इसका आंसर आया है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अभी जस्ट लेने वाले, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उतारने के बाद बना के फट से हमको कमेंट बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को उतारिए और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन उसको देखेंगे जाना है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ये भी एक सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे कोई व्यक्ति खर्च भी करता है और दान भी करता है, उसके बाद भी पैसा बचा लेता है, ठीक है, तो कितना इनकम उसको कमाता है। सवाल इसी से संबंधित है और समझते हैं सवाल को, ठीक, बिना टाइम गवाए। एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, मतलब किसी गाड़ी पर आने जाने में खर्च करता होगा, और 20% खाने पर खर्च करता है, और खाने में कितना खर्च करता है 20% खर्च करता है, और फिर 120 रुपया दान भी देता है, इसके बाद भी 120 रुपया दान भी देता है। फिर बोलता है इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपया बचता है, मतलब सब देने के बाद भी उसके पास कितना बचता है 1400 रुपया बचता है, ठीक है। उसकी आय ज्ञात करें, उसकी आय क्या था जिसमें से 1400 पैसा बचा भी रहा है और परिवहन पर खर्च कर रहा है और खाने पर भी खर्च कर रहा है और दान में भी दे रहा है 120 रुपया, तो वो हमें ऐसे कितना रुपया वो कमा रहा है उसको खर्च के निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इस बात को कि ये कुछ डाटा हमने फर्स्ट क्लास में लिखवाए थे कि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, और ये 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब ये भिन्न क्या होता है उसको निकालना है। तुमको पता तो है 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, लिखवाए हैं देख लीजिएगा, और 20 का कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसका मतलब है ये आपका ये ओरिजिनल है ना, ये आपका क्या है, आपका ये ओरिजिनल मान है, ये भी क्या आपका ओरिजिनल मान है। इसका मतलब है कि 5 परिवहन पर खर्च करता था, इसका मतलब है कि 20 कमाता है तो खर्च कितना करता है 1 रुपया। अच्छा इसको निकालना कुछ है, उसकी आय ज्ञात करे, तो मान लेते हैं ना उसकी आय कितना है 100 रुपया, मान लेते उसकी आय कितना है 100 रुपया, ठीक है। और बोलता है कि 20 कमाता है लेकिन 1 खर्च कर देता है, तो कितना की बचत होगा 20 रुपया के, है ना। 20 रुपया जब कमाता है 1 की खर्च, तब बचत कितना 19, बचत कितना होगा जी उसका 19 रुपया, 19 कितना बचत होगा 19 का, ठीक है। और फिर बोलता है 5 कमाता है 1 की खर्च, तब बचत कितना 4 का, इसका मतलब है बचत कितना हो जाएगा 4 का, ठीक है। इसके बावजूद भी 120 रुपया दान देता है, इसके बावजूद भी 120 रुपया दान देता है, तो 120 रुपया घटा देंगे, क्योंकि ये भी तो आखिर जो इसके बावजूद 120 रुपया दान देता है ये भी तो खर्चे कर रहा था, इसको घटाएंगे ना अपने पॉकेट में जितना भी पैसा आ रहा है, तो ये भी तो दान दे रहा है, तो ये भी तो खर्च हो रहा है, तो घटाएंगे ही। इसके बावजूद जो है उसके पास कितना बचता है 1400 रुपया, इसके बावजूद उसके पास कितना बचता है 1400 रुपया, बस हो गया। ये मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीका से बनाया गया, इसमें कोई भारी चीज है ही नहीं है। हमें नहीं लगता कि ऐसे सवाल को भारी तरीका से डील किया जाए, मतलब बहुत शॉर्ट तरीका है। चलिए समझते हैं इस बात को। अब हम लोग क्या करते हैं इसको निकालेंगे, अच्छा इसको काट लेते हैं, 5 से कट गया, ठीक है, और इसमें से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 19x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 25 बराबर।
अच्छा माइनस वाला पार्ट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेगा ना जी 1400, लीजिए एक स्टेप बढ़ जाता है, 1400 प्लस 120, इसको जोड़िएगा तो 19x बटा 25, इसको जोड़े कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1520, 1500 कितना हो जाएगा जी 20। अच्छा एक सीधा रखिए, कट भी रही है, ये कितना होते कट जा रही है आपका, ये कट जा रहा है 80, मानी ये 80 कट गया, ठीक है। अब इसमें से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब तिरछा तिरछा गुना होता है ना जी, एक मिनट, इसमें से तिरछा तिरछा गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, 25 अठे 200, 25 अठे 200, ठीक है। एक और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। इसका मतलब है वो जो पैसा कमा रहा है वो कितना कमा रहा है, वो 2000 पैसा कमा रहा है, ठीक है। जिसमें से खर्च भी कर रहा हो इतना भी, और उसमें से खाने पे भी खर्च कर रहा है, दान भी दे रहा है, उसके बाद भी 1400 बचाता है। इसका मतलब पैसा कितना कमाता था, इसका मतलब पैसा जो कमाता है वो 2000 रुपया कमाता है, ठीक है। इसका ही टोटल इनकम निकला था और ये आपका आया था। आइए आपके लास्ट सवाल था और यहाँ से सवाल आपके हो गया खत्म। कल हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पर, और इसके बाद चलिए कल ही बताएंगे कौन सा टॉपिक हम लोग कल पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग प्रतिशत का भाग बहुत बेहतर तरीके से ख़त्म कर लिए। हो सके तो इस वीडियो को बहुत तरह से अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि आपका लास्ट वीडियो था, और समझने का प्रयास कीजिए। आज जो टॉपिक है आपको मतलब इंटरेस्टिंग ही था, टॉपिक था, कोई भारी तो था नहीं। और तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है, इस भूलिएगा मत, पहले आप भूल जाते हैं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद।